जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से क्लास में। कैसे हैं आप लोग, बताइए कैसे हैं। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को। बढ़िया है। बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है? लव यू भाई, लव यू। बताइए सभी, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? जय हिंद सभी को, जय हिंद, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। चलिए तो एक बात बता दें, अब काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि अब काफ़ी बच्चों का कॉल आ रहा है मेरे पास कि सर, बेशक शुरू में जब ज्योमेट्री स्टार्ट किया था तो बहुत लंबा चला गया, ठीक है, लेकिन अगर बात करें यहाँ पर ज्योमेट्री के लेवल की, तो अब अगर दोबारा से जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, एक एक वीडियो को दोबारा से हम देख रहे हैं, तो अब मज़ा आ रहा है सर। अब लग रहा है कि हाँ सर, ज्योमेट्री में कुछ पढ़ा है, कुछ सीखा है, ठीक है। और ये एक बहुत अच्छी बात है। उसी तरीके से बच्चों जो है मेंसुरेशन में भी, कुछ बच्चे शुरू में घबरा रहे होंगे कि यार मेंसुरेशन में हमें एरिया वेरिया पढ़ना था, पता नहीं सर हेक्सागन ऑक्टागन में कहाँ लेके चले गए। तो परेशान मत हो, ये जो थ्योरी वाली क्लास है ना, इस थ्योरी वाली क्लास की लेवल थोड़ी सी हाई रहेगी, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल के बारे में, सर्कल के बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी मैंने आपको ज्योमेट्री में दे दिया था। तो जो नहीं दिया था जानकारी वो था हमारा हेक्सागन, जो नहीं दिया था जानकारी वो था ऑक्टागन। उसी को हम पढ़ रहे हैं 2D की थ्योरी में, ठीक है। लेकिन यकीन मानिए, जब 2D का आप एक्सरसाइज लगाएंगे तो आपको एक्सरसाइज में बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो लेवल तक के सभी सवाल आपको मिलेंगे। एकदम बेसिक से बेसिक क्वेश्चन भी मिलेगा, मॉडरेट से मॉडरेट क्वेश्चन भी मिलेगा, हाई से हाई लेवल भी मिलेगा, ठीक है। तो अभी बस थ्योरी की क्लासेस में जितनी बातें बता रहा हूं उनको अच्छे से अटेंड करो, एक एक बातों को समझो, एक एक एग्जाम्पल को समझो। जब एक्सरसाइज लगाएंगे तो वो एक्सरसाइज हर तरह के स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होगा, चाहे वो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, एमटीएस की कर रहा है या सीजीएल की कर रहा है, क्योंकि उसमें हर तरह के सवाल को मिलेगा भाई, ठीक है। चलो आ जाओ, तो जरा सवाल को देखते हैं आगे। यहां पर अब यहां पर बात करते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 5 को देखो क्या है। अब पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे सॉरी, पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे हेक्सागन, और हेक्सागन के बारे में मैंने आपको अलग अलग बातें बताई थी। सभी बातों का हमने डिस्कशन भी किया था कि साइड कब एक होता है, एक होता है, एक होता है, तीन होता है, हर उस बात को हमने प्रॉपरली डिस्कस भी किया था। आज मैं आपको हेक्सागन का एक और ट्रिक बताता हूं, ठीक है। और एक और ट्रिक जो है वो क्या है वो भी देखेंगे आप लोग, क्योंकि मैंने कुछ सवाल दिए थे आपको। एक सवाल दिया था, मैंने कहा था घर से करके लेके आना, बहुत बच्चे करके नहीं आए, थोड़े से बदमाश हो गए हैं, पढ़ाई लिखाई कम करते हैं, तो कोई बात नहीं, उन बच्चों के लिए एक और ट्रिक है, ठीक है। वो जो बदमाश है उनके लिए ट्रिक नहीं है, ये ट्रिक उनके लिए है जो पढ़ने में थोड़े से अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी सवाल करके नहीं आए, तो उन्हें ट्रिक बताने की आवश्यकता, और उनके लिए एक ट्रिक है बहुत ही लाजवाब। चलो देखो ट्रिक क्या है। ट्रिक आपका ये है कि जैसे मानो ये हेक्सागन हो गया, ठीक है, क्या हो गया, षष्ठभुज हो गया, और ये षष्ठभुज में बड़ी कमाल की बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। दोबारा से देख लो, यहां पे आपको मैंने ये क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, और इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आपको यहां से निकलेगा जब आप इस फिगर को कंप्लीट तरीके से, अच्छे तरीके से समझोगे। आपको कुछ नहीं करना है, हर भुजा का मिड पॉइंट देखना है। इसका मिड पॉइंट कहां है, तो ये वाला इसका मिड पॉइंट है। इसका मिड पॉइंट कहां है, तो ये 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 है। सभी मिड पॉइंट को आपस में जोड़ते चलो जरा, सभी मिड पॉइंट को आपस में जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। जैसे इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, उसके बाद क्या किया, ठीक है, इनके मिड पॉइंट को आपस में जोड़ दिया यहां पे, फिर उसके बाद इनके मिड पॉइंट्स को आपस में जोड़ दिया, फिर उसके बाद यहां पर इनको ऐसे जोड़ दिया। सभी को बस जोड़ना है अभी, और कुछ नहीं करना है। फिर इनको आपस में यहां पर जोड़ दिया, फिर इनको आपस में यहां पर जोड़ दिया, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड, यहां पर ऐसे जोड़ दिया ना, सभी मिड पॉइंट्स को आपस में जोड़ देना है आपको, और उसके बाद
सभी चीज़ों को एक बार मिटाओ, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट फिगर क्या होगा। ठीक है, 1:4 आएगा कि 1:4 आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। एक सेकेंड रुको। तो देखो कैसे ज्वाइन करना है। सबसे पहले इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लिया, फिर इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लिया। ठीक है, फिर जितने भी बड़े बड़े डायगोनल्स हो गए, जैसे ये बड़ा वाला डायगोनल हो गया, इसको जोड़ लिया। ये दूसरा डायगोनल हो गया यहाँ पे, ठीक है, इसको हट जाने दो। ये दूसरा डायगोनल हो गया, इनको आपस में जोड़ लिया। ठीक, उसके बाद ये दोनों मिड पॉइंट को ऐसे जोड़ लिया। ये दोनों मिड पॉइंट हो गया, आपको इनको ऐसे जोड़ लिया। बीच वाले सभी पॉइंट्स को हमने यहाँ पर जोड़ लिया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ये ऐसे जाएगा और ये वाली पॉइंट को थोड़ा सा डिलीट मारेंगे। ठीक, उसके बाद इनको भी आपस में ज्वाइन करो। ज्वाइन कर लिया आपने। और किसी की ज्वाइनिंग बाकी है? और किसी की ज्वाइनिंग बाकी है, वो भी देखना। अब देखो जरा हेक्सागन को एक बार। ठीक है, एक बार यहां पर जो फोटो बनाया है, जरा उसको देखो एक बार आप लोग। आप लोग देखो यहां पे बड़े अच्छे तरीके से देखो। पूरे हेक्सागन के सभी मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया है। जैसे मानो अगर हमारा हेक्सागन ऐसे होता है, ठीक है, ये हेक्सागन ऐसे होता है, तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ये तीनों को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, देखते चलो मैंने कैसे कैसे ज्वाइन किया है। इन तीनों को हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया है। उसके बाद ये मिड पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये मिड पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दिया, ऊपर वाले मिड पॉइंट्स को भी हमने आपस में ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे, फिर इन मिड पॉइंट्स को भी आपस में ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा हेक्सागन कितने पार्टों में बट गया है? 24 पार्ट में बट गया है। एक यहाँ पर देखते चलो टोटल कितने पार्ट हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। हम आपको यही बात सिखाना चाहते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट मान लो परीक्षा के दौरान ये बात भूल जाता है
ठीक है, ये बात यहाँ पर भूल जाता है कि भैया जो है यहाँ पर किस तरीके से हम हेक्सागन को बनाते थे, कैसे करते थे। तो बस आप ये समझ जाना कि हेक्सागन को कुल मिलाकर हमने कितने पार्ट्स में बांटा है, 24 पार्ट में बांटा है। अब इसी 24 पार्ट से उठाकर आपके परीक्षा में आपका एग्जामिनर आपको सवाल दे सकता है। इसी 24 पार्ट को उठाकर वो क्या कर सकता है, जरा एक बार शेडिंग जो करूंगा वो देखना। ये शेडिंग कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों की आपका एग्जामिनर कैसे कैसे सवालों को आपको दे सकता है। जैसे वो क्या करेगा, उठाकर सबसे पहले कौन सा सवाल दे देगा, मानो उन्होंने शेडिंग की और वो एग्जामिनर आपका उठा के सबसे पहले ये सवाल दे सकता है और बोलेगा कि बताओ ये वाला जो एरिया है ये टोटल का कितना है। तो आप यहां पर काउंट कर लो कितने एरिया हैं और पूरे हेक्सागन में कितने एरिया हो गए, उस तरीके से आप इसको दे सकते हो उत्तर। दूसरा, आपका एग्जामिनर कल के दिन ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला भी एरिया पूछ ले, ठीक है, और बोले कि बताओ जो ये वाला एरिया है ये टोटल का कितना पार्ट है। तब आप देखो यहां पर कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल है, पूरे हेक्सागन के अंदर कितने ट्रायंगल है, आप उस आधार पर इसका आंसर दे सकते हो। कल के दिन आपको ऐसा हो जाए यहां पर बहुत सारे पार्ट, जैसे अभी मैंने जो क्वेश्चन दिया था होमवर्क, वो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया था और मैंने कहा था कि बताओ ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट कितना है, ये वाला पार्ट जो है वो हमारा कितना है टोटल का। अगर आप देखेंगे यहां पर तो यही वाला सवाल हमने आपसे पूछा है कि ये जो हरा वाला पार्ट है ये टोटल का कितना पार्ट है। तो आप बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है, टोटल हेक्सागन में कितने पार्ट है, तो 24 पार्ट है। टोटल हेक्सागन में कितने पार्ट हैं, तो 24 पार्ट हैं। और ये पीले वाले में कितने पार्ट थे, 1 2 3 4 5 पार्ट थे। यानी जो यहाँ पर आंसर आएगा वो आंसर कितना आएगा, तो बोलोगे सर पीले वाले में जो पार्ट था ना सर, पीले वाले में जो पार्ट था वो कितना था सर, तो शेडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट। शेडेड पार्ट अपॉन क्या बोलेंगे, शेडेड अपॉन टोटल बोलेंगे। टोटल पार्ट हो गया यहाँ पर कितना 24, तो 5/24 जो आएगा वो इसका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, दोबारा से सीख लो, ये हमारा एक हेक्सागन है और इस हेक्सागन के सभी मिड पॉइंट्स को जब हमने ज्वाइन किया है, इनके मिड पॉइंट को, इनके मिड पॉइंट को, सभी मिड पॉइंट को, तो 24 बराबर इक्विलेटरल ट्रायंगल में बटा है। 24 बराबर इक्विलेटरल ट्रायंगल में दोस्त ये बटा है। बहुत ही सिंपल है कि इसको बनाया तो बनाया कैसे, बच्चे पूछ रहे हैं सर इसको कैसे बनाया। देखो इसको दोबारा से मैं बता रहा हूं मैंने इसको कैसे बनाया है, आप लोग समझना मेरी बात को। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर ये हेक्सागन है तो हमारा हेक्सागन बना दिया, ठीक है। रीजनिंग में काउंटिंग फिगर पढ़ते हो ना, तो काउंटिंग फिगर वाला काम किया और कुछ नहीं किया है। उसके बाद यहां से एक लाइन ली है और इन दोनों के मिड पॉइंट पे मैंने कवर अप कर दिया है। दूसरी लाइन मैंने ली है, यहां पर इनके मिड पॉइंट को कवर कर दिया है। तीसरी लाइन मैंने ली है, इनको ऐसे कवर कर दिया है। कोई परेशानी की बात है तो बोलोगे नो सर। ये सबसे बड़ी डायगोनल हो गई, इनको मिला दो। ये दूसरी सबसे बड़ी डायगोनल हो जाएगी ये, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी डायगोनल हो जाएगी, दूसरी सबसे बड़ी डायगोनल हो जाएगी ये, इनको मिला दो। ये एकदम बीच में काट गए ना। उसके बाद क्या हुआ, आप यहां पर इनके मिड पॉइंट को मिला दो जहां पर ये मिलते हैं, मिला दिया आपने। फिर आप यहां पर इनके मिड पॉइंट को मिला दो जहां पर ये मिलते हैं, ये मिल गए आपस में बड़े प्यार से, ठीक। उसके बाद क्या है, अब उसके बाद जो है यहां पर देखो अभी भी काउंटिंग फिगर सही नहीं बना है, यानी इसका मिड पॉइंट बाकी है, इसका मिड पॉइंट बाकी है तो बस इसके मिड पॉइंट को यहां मिला दो, और एक और इसका मिड पॉइंट बाकी है तो बस इसके मिड पॉइंट को यहां पर मिला दो। बस आपका फिगर बन गया, मौज करो यहां पर, और ये आपका पूरा का पूरा टोटल बन गया 24 पार्ट। या फिर आप ऐसे कह लो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन 8 लाइन 9 लाइन, कुल मिलाकर ऐसे 9 रेखाएं खींचोगे, कुल मिलाकर ऐसे 9 रेखाएं खींचोगे तो ये पूरा का पूरा 24 पार्ट में बढ़ जाएगा। जिस तरीके से जो भी पार्ट में हमसे सवाल पूछा होगा हम उस तरीके से उस पार्ट में आंसर देंगे, और इस तरीके से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5/24 आ जाएगा। ठीक है सर, शेडेड 5 होगा कैसे समझाएंगे, ठीक है 5 होगा कैसे समझेंगे, तो मैंने कहा ना आपको पूरा इसको 24 पार्ट में बांटना पड़ेगा, और 24 पार्ट में बांटने के बाद तब इस आधार पे आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है सर, जब क्वेश्चन आएगा तो उसके 24 पार्ट करने होंगे, या कल कराया था अपने पार्ट्स से सॉल्व कर लेंगे। यार मैंने आपको ये एक ट्रिक दिया है, और इस ट्रिक के माध्यम से जो है ना ये 24 पार्ट वाला जो कंसेप्ट है ना, इस कंसेप्ट को अगर आप याद कर लेते हैं तो आप इसके अंदर बहुत सारे सवालों का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस का आप आंसर दे सकते हैं अगर आप इसको डायरेक्ट याद कर लेते हैं कि एक हेक्सागन के टोटल 24 पार्ट बनते हैं। इस आधार पर आप कोई भी आंसर दे पाएंगे। करना बस कुछ नहीं है, एक हेक्सागन ऐसे बना देना है, समझना मेरी बात को। हेक्सागन बना दिया, ठीक है, जैसे मानो 3 लाइनें ऊपर खींचनी है, 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन, ठीक। 3 लाइन ऊपर खींच दी ना, अब 3 तिरछी लाइनें खींचनी है। तिरछी लाइन कैसे खींचनी है, इसके मिड पॉइंट से इसका मिड पॉइंट 1 हो गया,
दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। ऐसे 3 तिरछी खींच दी। अब 3 ऐसे तिरछी खींचो, 3 ऐसे तिरछी खींचो कि इसका मिड पॉइंट हो गया और इसका देखो यहाँ पे 3 तिरछी लाइनें कौन हो गई, इन दोनों का मध्य बिंदु। फिर ये दोनों हो गए और फिर उसके बाद ये दोनों हो गए। ठीक है, 3 लाइन ऐसे हो गई, 3 लाइन ऐसे हो गई और 3 लाइन ऐसे हो गई। टोटल कुल मिलाकर आपके ये 24 पार्ट में बट जाएंगे। बस बात खत्म है। तो पूरा का पूरा हेक्सागन 24 पार्ट में बटेगा। जिस तरीके से जो भी क्वेश्चन हमसे बोलेगा उस तरीके से हम वो क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कल के दिन अगर मान लीजिए, मैं दोबारा से आपको ये बात बता दूं, कल के दिन मान लीजिए कि आपका एग्जामिनर सिर्फ आपको बोले कि तुम मुझे जो है इतने पार्ट का एरिया बता दो, इतने पार्ट का एरिया कितना होगा, इतने पार्ट का एरिया बता दो, इतने पार्ट का एरिया कितना होगा। वो कैसे भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आपसे हो सकता है कि बोले कि एक हेक्सागन के अंदर एक दूसरा वाला हेक्सागन है और ये वाले हेक्सागन की एरिया बताओ कि ये हेक्सागन की एरिया कितनी होगी, टोटल का एरिया और इस हेक्सागन का एरिया कितना होगा। आपसे कुछ भी सवाल पूछेगा आप बता सकते हो, क्योंकि आप इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल को काउंट कर लो कितने हैं, टोटल को काउंट कर लो कितने हैं, और उस आधार पर यहां पर आप इसका उत्तर दे सकते हो। चलो आ जाओ, अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम देखते हैं जो हमसे पूछा गया है। जैसे एग्जांपल नंबर 6 को देखो, कहा गया है दिए गए फोटो में, ये सीजीएल 2017 का मेंस का क्वेश्चन है, ये सीजीएल 2017 के मेंस का क्वेश्चन है। इस बात को ध्यान रखें, 2017 मेंस का क्वेश्चन है। तो सवाल में हमसे क्या कहा है, सवाल में हमसे कहा है दिए गए फोटो में ये एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड 12 है, शेडेड एरिया बताना है। अब यहां पर आपको शेडेड एरिया बताना है। शेडेड एरिया क्या होगा? शेडेड एरिया बताने के लिए आपको 2-3 बातों पे फोकस करना होगा। 2-3 बातों पे फोकस करने के लिए आपको क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल है। आप यहां पर इसको ज्वाइन करो जरा। आपने इसको ज्वाइन कर दिया ना, बस आपको इसको ज्वाइन करने की देरी थी और कुछ भी नहीं था। अगर आप इसको और चाहते हो थोड़ा और आसानी में करना तो आप इसको भी ज्वाइन कर दो, आप इसको भी ज्वाइन कर दो सर, हेक्सागन के सारे डायगोनल्स को ज्वाइन कर दो। अब देखो आप यहां पे बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसका आंसर दे पाओगे। टोटल कितने ट्रायंगल में बट गया है, तो बोलोगे सर एक पार्ट ये हो गया, ये 2 पार्ट हो गया सर, ये 3 पार्ट हो गया। देखते चलो कितने पार्ट्स हैं, 3, 4, ठीक है, 5, 6, या ऊपर से ही बांटते चलते हैं ना। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। पूरे हेक्सागन की एरिया कितनी है? पूरा हेक्सागन जो है वो 12 राइट एंगल ट्रायंगल में बटा है। राइट एंगल ट्रायंगल में देखो ऐसे कुल मिलाकर कितने हैं, 12 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर 6 है और नीचे 6 है। टोटल इस हेक्सागन में कितने हो गए, 12 हो गए। जो ब्लू कलर वाला है उसके पास कितना है, तो 1 2 3 है। जो ब्लू कलर वाला है उसका कितना है, 3 है। यानी ब्लू कलर वाले का और अगर हम टोटल वाले का कंपैरिजन करें, ब्लू कलर वाले का और टोटल वाले का कंपैरिजन करें, तो ब्लू वाले के पास सिर्फ 3 पार्ट हैं और टोटल के पास कितना पार्ट है, 12 पार्ट है। यानी अगर हमें ब्लू वाले का एरिया निकालना है तो ब्लू वाले का एरिया टोटल का कितना होगा, 1/4 होगा। ब्लू वाले का एरिया टोटल का कितना होगा, 1/4 होगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बोलोगे हाँ सर, ब्लू वाले का एरिया टोटल का कितना होगा, 1/4 होगा। ठीक है, अब अगर हमें टोटल का एरिया निकालना होगा तो टोटल का एरिया क्या होता है, तो बोलोगे सर टोटल वाले का एरिया होगा 6 × √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड की वैल्यू कितनी है, तो 12 × 12, यानी 4 से काटोगे तो इतनी बार में आएगा। ठीक है, 12 3 के 36, 216 √3 कितना आएगा मेरे भाई, 216 √3 आ जाएगा। ये 216 √3 किसका वैल्यू होगा, टोटल वाले का। तो ब्लू वाले का वैल्यू कितना होगा, 1/4 ऑफ टोटल। तो ब्लू वाले का वैल्यू कितना आएगा, इसी को 4 से भाग कर दो, 4 से भाग करोगे तो 54 √3 जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। समझ गए यहां पर बात हमारा? ठीक है, सॉरी, टोटल हेक्सागन 12 पार्ट में बटा है। ठीक है, 12 पार्ट में बटा हुआ है, जिसमें ब्लू वाले का जो एरिया है वो कितना है, तो ब्लू वाले का एरिया 3 है। यानी हमने कहा ब्लू वाले का एरिया इतना, टोटल का 12 इतना, यानी ब्लू वाले का एरिया टोटल का 1/4 है। कितना है, टोटल का 1/4 है। टोटल का एरिया कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से, 6 × √3/4 साइड स्क्वायर। 6 × √3/4 साइड की वैल्यू इतनी थी टोटल का, और इसी का 1/4 कर देंगे, यानी 4 से डिवाइड कर देंगे तो किसका निकल जाएगा, ब्लू वाले का। अब ये सवाल को देख के हमें समझना था यहाँ पे,
अब ये सवाल को देख के हमें समझना था कि हम इसको इस पैटर्न पे कर सकते हैं। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल नंबर 17 देखो। एग्जाम्पल नंबर 17 भी कहाँ का क्वेश्चन है मेरे भाई? तो एग्जाम्पल नंबर 17 2017 का मेंस का क्वेश्चन है। और आपको बता दे 2017 में जो सवाल हुए थे ना, सबसे भयंकर सवाल हुए थे, सबसे हाई लेवल के क्वेश्चन हुए थे। 17 में जितने भी सवाल हुए थे एक से एक बढ़कर थे, दिमाग खराब करने वाले प्रश्न थे, बुद्धि हिलाने वाले प्रश्न थे। और जब भी आप मॉक देते हैं, जब भी आप मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, आप मॉक देते हैं, आपको ऐसे सवाल मिलते ही मिलते हैं जो आपकी बुद्धि को घुमा देंगे। उसी तरीके से ये भी सवाल 17 मेंस का था। और आपसे कहा गया था कि दिए गए फोटो में ABCDEF जो है वो क्या है? एक षष्ठभुज है जिसकी भुजा जो है वो 6 है और 3 यहां पर 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये सभी के सभी 4 हो गए, APQ, QAB, ठीक है, QAB हो गया, CDR हो गया। ये सभी के सभी यहां पर दिए गए हैं, QAB, CDR, ये सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमसे शेडेड पार्ट का एरिया पूछा है। मैं कहता हूं मुझे शेडेड पार्ट का एरिया नहीं आता है, मानो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को यहां पर ज्वाइन कर दूंगा। कर दिया मैंने ज्वाइन यहां पे, और इन दोनों को यहां पर ज्वाइन कर देंगे बस। अब आप देखते चलो जनाब, आप देखते चलो कि ये टोटल कितने ट्रायंगल में बट गया है। तो बोलोगे सर ये कुल मिलाकर नंबर ऑफ ट्रायंगल की अगर काउंटिंग की जाए तो नंबर ऑफ ट्रायंगल में एक ट्रायंगल यहां पे है, दूसरा यहां पर है, तीसरा यहां पर है, चौथा यहां पर है, पांचवा ये रहा, छठा ये रहा, सातवां ये रहा, आठवां ये रहा, नौवां ये रहा और 10वां ये रहा। कुल मिलाकर ये कितने पार्ट में बटा हुआ है फोटो? ये कुल मिलाकर 10 पार्ट में बटा है। कुल मिलाकर कितना में बटा हुआ है? 10 पार्ट में बटा है। और ये जो ब्लू कलर वाला है, ब्लू कलर वाले के पास कितना पार्ट है? तो बोलोगे सर ब्लू कलर वाले के पास कितना पार्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है सर, ठीक है। ब्लू वाले में कितना पार्ट है? तो 8 पार्ट है। और टोटल में कितना पार्ट है? टोटल का मतलब हेक्सागन में, यहां पर टोटल नहीं बोलेंगे, हेक्सागन के साथ तुलना करेंगे। हेक्सागन के पास कितना पार्ट है? तो बोलोगे सर हेक्सागन कौन है? तो हेक्सागन ये है, ये हेक्सागन है, ठीक है। हेक्सागन में कितने पार्ट है? 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सागन में 6 पार्ट है। यानी अगर हमें ब्लू वाले का एरिया निकालना है टोटल के साथ, तो ब्लू वाले के पास 8 है, हेक्सागन वाले के पास 6 है। यानी ब्लू वाले का एरिया बोलेंगे तो बोलेंगे सर अगर हेक्सागन का एरिया 3 यूनिट है तो ब्लू वाले का एरिया कितना है? 4 यूनिट है, ठीक है। तो हेक्सागन का एरिया कैसे निकालेंगे? तो हेक्सागन का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 6 × √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। और साइड की वैल्यू कितनी है? तो बोलोगे सर 6 × 6 है, ठीक है, 6 × 6 है यहाँ पे। ये हमारा हेक्सागन का एरिया हो जाएगा। हेक्सागन को 2 से काटो तो 3 बार में कटेगा, 2 से काटो तो 3 बार में, 3 3 9 6 54√3। 54√3 हमारा किसका एरिया आ जाएगा? 54√3 हमारा हेक्सागन का एरिया आ जाएगा। ब्लू अपॉन हेक्सागन बराबर 4/3 है। यहां पर हेक्सागन की वैल्यू को रख दो तो आपका ब्लू वाले का वैल्यू निकल जाएगा। यानी ब्लू बटे हेक्सागन की वैल्यू कितनी है? 54√3 है, बराबर हो जाएगा किसके? 4/3 के। 3 से काटेंगे 18 बार में, 18 से 4 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा ब्लू वाले का? 72√3 आ जाएगा। बात खत्म। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। बहुत ही प्यारे बड़े लफ्ज में आपको ये बात ध्यान देना था कि अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं कुल मिलाकर ये बढ़ते 10 पार्ट में। 10 पार्ट में ब्लू वाले के पास सिर्फ 2 पार्ट नहीं है, यानी ब्लू वाले के पास 8 पार्ट हैं। और हेक्सागन के पास कितने पार्ट है? 6 पार्ट है। यानी ब्लू और हेक्सागन का जो रेशियो होगा, हमें जो भी शेडेड एरिया का रीजन निकालना होगा ना, उसको हम हमेशा कंपेयर करते हैं हेक्सागन के साथ। क्यों? क्योंकि हेक्सागन का एरिया निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है। अगर हम हेक्सागन के एरिया को निकाल देंगे तो उसके साथ हम ब्लू वाले की तुलना करके ब्लू वाले का निकाल सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पहले हेक्सागन के एरिया को निकालो। हेक्सागन का एरिया इतना आ गया कि नहीं आ गया? आप इसको ऐसे भी उल्टा भी समझ सकते हो, आप इस लाइन को उल्टा भी समझ सकते हो। आप क्या करो, सबसे पहले अगर आपको ये सवाल निकालना है, मानो आपको कुछ नहीं आता है, मैं कहता हूं सर आपको कुछ नहीं आता है, आप मान लो यहां पर एकदम कुछ भी नहीं आता, आपने सवाल को देखा है और मैं कह रहा हूं आपको कुछ आ ही नहीं रहा। आप एक काम करो, सबसे पहले आप इस सवाल को यहां पर देखो कि ये सवाल क्या है। सेम सवाल, ये भी और पीछे वाले को भी। आपको कुछ भी नहीं आ रहा, सवाल पढ़ के समझ में नहीं आ रहा, आपको करना क्या है, ठीक है। चाहे वो ये वाला सवाल हो चाहे पीछे वाला सवाल हो, दोनों सवालों के लिए हम बात कह रहे हैं कि पेपर पढ़ा, आपको लगा 17 मेंस का है, ठीक है, चाहे वो ये सवाल हो या फिर आपका ये सवाल हो, दोनों सवालों में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो हमने कहा सवाल को पढ़ा, तो आपने कहा हाँ सर सवाल को पढ़ लिया। अब आगे जो करना है वो क्या करना है वो समझना। आगे करना बस इतना है कि ऐसे सवालों में आप यहां पर इसको पार्ट में बांटो। आप इसको क्या करो, पार्ट में बांट दो। जैसे मानो आपने इसको पार्ट्स में बांट दिया,
आपने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि हमें एक ही तरह के सिमेट्रिकल फिगर्स चाहिए। सिमेट्रिकल मिलते हैं ना तो काम बड़ा आसान हो जाता है। तो आपने कहा ये टोटल कितने पार्ट में बट गया, तो 1 2 3, ठीक है, हूबहू आइडेंटिकल 4 5 6 7 8 9 और मिलाकर 10। ये 10 ट्रायंगल में पूरा का पूरा फोटो बट गया है। पूरा का पूरा फोटो 10 ट्रायंगल में बट गया है। मुझे सवाल में कहा गया है ब्लू वाले का एरिया। जब भी ब्लू वाले का एरिया कहेगा उसके पहले किसका निकाल दो, हेक्सागन का एरिया निकाल दो। हेक्सागन का निकालोगे तभी किसी का तुलना कर पाओगे। और हेक्सागन का एरिया होगा 6 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड की वैल्यू कितनी है तो बोलोगे 6 है, तो यहां पर 6 इंटू 6 कर दो। 2 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 3 बार में, 9 छक 54 √3 आ जाएगा। तो हेक्सागन की एरिया कितनी आ गई, 54 √3। यानी ये जो हेक्सागन है, इस हेक्सागन की एरिया कितनी आ गई, 54 √3। इस हेक्सागन के अंदर कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ये 54 √3 है, ये टोटल कितने पार्ट्स की एरिया है, तो बोलोगे सर 6 पार्ट्स की एरिया है। ये कितने पार्ट्स की एरिया है सर, तो 6 पार्ट्स की एरिया है। और हमें यहां पर शेडेड वाले की वैल्यू चाहिए। हमें शेडेड वाले की वैल्यू चाहिए जो कलर ब्लू कलर का है। उसके पास कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी ये 6 पार्ट की वैल्यू है और हमें कितने पार्ट की वैल्यू चाहिए, तो हमें 8 पार्ट की वैल्यू चाहिए। 6 से काटेंगे तो 9 बार में कटेगा, 9 इंटू 8 72 √3 हमारा आंसर आ जाएगा। बात खत्म। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने क्या कहा कि पेपर में अगर आपको नहीं समझ में आता है, आप इतना कर सकते हो कि सबसे पहले आप हेक्सागन का एरिया निकाल दो। और जैसे कहते नहीं थे कि ये हमारा क्रय मूल्य है, ये हमारा सीपी है, तो सीपी अगर 100% का दाम है तो 10% का निकालना था, 20% का निकालना था, जितना का निकालना होता था उससे गुना करते थे। उसी तरीके से आप बोल दो कि ये वाला 6 पार्ट का वैल्यू है तो हमें 8 पार्ट का निकालना है, तो इतना आंसर आ जाएगा। सेम तरीके से आप पीछे वाले क्वेश्चन में भी आंसर दे सकते थे। अगर मानो किसी बालक को यहां पर कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो क्या कर सकता था, बोलता कि सर हमको कुछ समझ में नहीं आया। आप इसका दूसरा अप्रोच भी बता दो कि दूसरा अप्रोच में हम इसको करते तो कैसे करते। तो हमने कहा ठीक है तुम दूसरा अप्रोच देख लो। दूसरा अप्रोच अगर उस बच्चे को लगाना होता तो सिंपल एक काम करता, वो सवाल को पढ़ता और सवाल को सोचता कि यार इस फोटो को है ना हमेशा सिमेट्रिकल चीजों में बांटते हैं। सिमेट्रिकल चीजों में बांटेंगे यानी हम इसको कुछ इस तरीके से बांट देते हैं कि सारे पार्ट एक समान हो जाएं। सारे के सारे पार्ट जितने भी फोटो में इस्तेमाल हैं सभी एक तरह के हो जाएं, ताकि हमारे लिए जो हमारा काम है वो और आसान हो जाए। तो हमने कहा ठीक है तुम इसको बांटो, सभी के सभी को इस तरीके से बांटो कि सब एक पार्ट में बढ़ जाए। तो उसने कहा यदि हम इसको ऐसे जोड़ देते हैं तो एक कहानी बन जाएगी, और दूसरा वाला इसको ऐसे भी काट देते हैं। तो अब देखो सर टोटल एक ही तरह के ट्रायंगल हैं, सब के सब ट्रायंगल एक ही तरह के दिख रहे हैं, ठीक है। और कितने पार्ट में है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल मिलाकर 12 पार्ट से ये बन चुका है। हम कहेंगे हेक्सागन की साइड दी गई है तो आप बोलेंगे हाँ सर। तो आप कुछ मत करिए, आप बस एरिया ऑफ हेक्सागन को निकालिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया आप एरिया ऑफ हेक्सागन को निकालिए कि हेक्सागन की एरिया कितनी है। वो बोलेंगे 6 इंटू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड की वैल्यू कितनी है, तो 12 इंटू 12 है। 4 से आप काटिए 3 बार में, तो 6 इंटू 3 12, 12 इंटू 12, 6 इंटू 3 18, 18 12 12 3 के 36 इंटू 6 216 √3। कितना आ गया, 216 √3 आ गया। अब ये 216 √3 किसका एरिया है, तो बोलेंगे सर हेक्सागन का एरिया है। तो आप यहां पर लिखेंगे 216 √3 किसका एरिया है, हेक्सागन का। और हेक्सागन में कुल कितने पार्ट हैं, इस पूरे के पूरे हेक्सागन में कितने पार्ट हैं, तो बोलोगे पूरे के पूरे हेक्सागन में 12 पार्ट हैं। यानी ये जिसकी वैल्यू होती है उसको कहां लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। हमें कौन से पार्ट को जरूरत है, हमें सिर्फ यहां पर ब्लू वाले की जरूरत है। ब्लू वाले के पास कितना पार्ट है, 1 2 और 3, यानी यहां पर इसके पास 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। 12 पार्ट की वैल्यू हमें दी गई है, 3 पार्ट की वैल्यू हमें निकालनी है। बस काम आसान है, पार्ट से पार्ट कट गया आपका, 3 से कटा 4 बार में और 4 से कटा आपका 54 बार में। यानी यहां पर ब्लू वाले की जो एरिया आ गई वो कितनी आ गई, 54 √3। सभी कामों से मुक्ति मिल गया आपको, बस इतना आप फोकस कर लेंगे। हेक्सागन का एरिया निकाल के बता देंगे वो कितने पार्ट की वैल्यू है, ये 12 पार्ट की है, और आपको कितने पार्ट का निकालना है। कल के दिन ऐसा भी हो सकता है दोस्त यहां पर इसको भी ब्लू कलर से कर दिया जाए और बोला जाए कि ठीक है अब हमको इसका भी बताओ, इसका भी वैल्यू कितना होगा। तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, ऊपर कितने पार्ट हैं,
3 है और यहाँ कितना है 4 है, यानी हमको 4 पार्ट का निकालना है। कल के दिन यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि आपको इसको भी यहाँ पर इसको कलर कर दिया जाए और बोला जाए कि ठीक है अब बताओ टोटल जितने पार्ट है उनका बताओ, तो बोलोगे 3 पार्ट ऊपर हैं 2 पार्ट नीचे हैं, यानी 5 पार्ट की वैल्यू निकालनी है तो 5 से गुना करेंगे। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, यहाँ पर ये चीजें हम समझेंगे तब पता कर पाएंगे कि कितने पार्ट का दिया है और कितने पार्ट का निकालना है। ठीक है, क्लियर है। तो 2017 में इसके ये 2 बड़े प्यारे प्यारे सवाल थे, याद रखेंगे 17 में इसमें पूछे गए थे और कंसेप्ट इसमें ना के बराबर था। हेक्सागन में कभी भी ऐसा नहीं होता, देखो फोटो ही टफ होता है, एरिया उतना निकालना टफ नहीं होता है। जो फोटो होता है ना बस उसकी अंडरस्टैंडिंग टफ होती है, बाकी और सवाल में कभी भी कोई भी दम नहीं होता है। अब आ जाओ तो मेंसुरेशन की अगली हो गई आपका क्वेश्चन रेगुलर ऑक्टागन। जैसा कि मैंने आपको पॉलीगन पढ़ाया है, तो पॉलीगन में मैंने आपको पढ़ाया था तो क्या पढ़ाया था, कोई भी पॉलीगन तब बनता है जब उसके सभी साइड बराबर होते हैं, सभी एंगल बराबर होते हैं। हेक्सागन शब्द से ये बात जाहिर होती है कि उसके अंदर 6 पार्ट हैं और ऑक्टागन शब्द से जाहिर होती है इसके अंदर 8 पार्ट है। हेक्सागन का हर एंगल हमने यहां देखा था, उसके एंगल के फॉर्मूला से n-2 × 180/n। दाऊद कह रहे हैं सर समझ का बात कर रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है, क्या बात है। अब यहां पर देखो रेगुलर ऑक्टागन, ऑक्टागन की स्पेलिंग गलत है, यहां पर ये नहीं आएगा। ठीक है, अब रेगुलर ऑक्टागन का क्या होता है, आप जो है पॉलीगन का फॉर्मूला का इस्तेमाल करके यहां पर प्रत्येक कोण निकाल सकते हो। ठीक, प्रत्येक कोण निकालने के बाद आप फर्दर क्या क्या कर सकते हो वो समझो। ऑक्टागन क्या होता है, ऑक्टागन एक ऐसा पॉलीगन है जिसका हर एंगल कितने का है, 135 का है और यहां पर आप इसको ऑक्टागन के माध्यम से एक पॉलीगन के एंगल के माध्यम से निकाल सकते हो। ऑक्टागन में क्या क्या बातें सीखने के लायक हैं, जैसे यहां पर यह शब्द कहा गया है कि रेगुलर ऑक्टागन 8 आइसोस्केलेस ट्रायंगल से बनता है। रेगुलर ऑक्टागन 8 आइसोस्केलेस ट्रायंगल से बनता है और ये 8 आइसोस्केलेस ट्रायंगल से कैसे बनता है वो भी देखो। एक हेक्सागन में 6 ट्रायंगल होते हैं और वो 6 के 6 इक्विलेटरल होते हैं, समबाहु होते हैं। एक याद रखना, दोबारा से मैं बता रहा हूं, एक हेक्सागन में कितने ट्रायंगल होते हैं, हेक्सागन में 6 ट्रायंगल होते हैं और वो 6 के 6 कैसे ट्रायंगल होते हैं, तो वो 6 के 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। लेकिन एक ऑक्टागन में 8 ट्रायंगल होते हैं और वो 8 के 8 कैसे होंगे, तो वो 8 के 8 हमारे आइसोस्केलेस होंगे। ठीक है, वो 8 के 8 कैसे होंगे, आइसोस्केलेस ट्रायंगल होंगे, इस बात का ध्यान रखो। 8 के 8 समद्विबाहु होंगे। 8 के 8 कैसे होंगे, समद्विबाहु होंगे। यहां पे जैसे मानो यहां पर मैं आपको एक फोटो बना के दिखा रहा हूं तो आपको और समझ में आएगा कि 8 के 8 कैसे बने, क्या बना, कहां से आया ये 8 ट्रायंगल। ठीक है, तब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और मिलेगी। अब जैसे कि मानो ये हमने क्या बना दिया दोस्त, यहां पर हमने एक ऑक्टागन बना दिया, ये हमारा एक ऑक्टागन हो गया। अब इस ऑक्टागन में 8 ट्रायंगल कहां से आ गए, उड़ के तो नहीं आ गए होंगे, कहीं ना कहीं से तो आए होंगे। तो बोलोगे हाँ सर, वो कहां से आए हैं वो देखो। आप यहां पर सभी को एक बार ज्वाइन करते चलो, आप यहां पर सभी को कुछ ना करो, बस ज्वाइन करते चलो और ज्वाइन करने के बाद देखो कि टोटल मिलाकर आपको कितने ट्रायंगल बनते हैं। टोटल कुल मिलाकर आपको कितने ट्रायंगल बनते हैं, 8 ऑक्टागन। ठीक है, यही ऑक्टागन है ना। ये देखिए, जब आप एक ऑक्टागन को ज्वाइन करेंगे तो आपको कुल मिलाकर 8 बराबर इक्विलेटरल आइसोस्केलेस ट्रायंगल मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जब आपने एक ऑक्टागन के सभी डायगोनल्स को ज्वाइन किया है आमने सामने वाले, तो आपको कितना मिला है, कुल मिलाकर 8 जो है आइसोस्केलेस ट्रायंगल मिला है। बोलोगे सर ये आइसोस्केलेस क्यों है, इक्विलेटरल क्यों नहीं है। आइसोस्केलेस इसीलिए है, यहां पर इस बात को समझना, क्योंकि यहां पर प्रत्येक कोण कितने का है, तो बोलोगे सर प्रत्येक कोण 135 का है। यहां पर जब आप देखोगे तो ये आपका जो वैल्यू आएगा ये पूरा का पूरा बटेगा। ठीक है, और बटेगा तो जैसे मानो ये साइड आपकी S हो गई ना दोस्त, ये साइड जैसे आपकी S हो गई तो ये वाली साइड फिर कितनी होगी ये बताओ। ये वाली साइड जो होगी वो डिफरेंट होगी, ये कभी भी S नहीं होगी। अगर ये S हो जाएगा तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, लेकिन अगर ये S नहीं होगा तो कितना होगा, जरा वो बात को हमें फोकस करना है। तो यहां पर हम किसको ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे मानो यहां पर अगर हमने कहा है कि ये हमारा एक ऑक्टागन है, तो असल में ये ऑक्टागन आया तो आया कहां से, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम यहां पर आपको जानकारी दे देते हैं कि ऑक्टागन का निर्माण कैसे होता है। जब आप यहां पर एक रेक्टेंगल को बनाते हैं, दोबारा से समझिएगा, जब आप एक रेक्टेंगल को बनाते हैं, जैसे ये मान लीजिए ऑक्टागन है ना, आप इस ऑक्टागन को थोड़ा सा एक काम करिए, हर तरफ से इसके साइडों को भगा दीजिए। भगाने का मतलब क्या हो गया वो समझिएगा।
आप बस इसके साइडों को यहां से लेकर यहां तक जो है वो भगा दीजिए, या एक ऐसी रेखा खींचिए जो यहां से लेकर इसको जो है टच करे। अब जैसे मानिए कि ये हमारा एक ऑक्टागन है। क्या है? हमारा एक ऑक्टागन है, ठीक है। एक ऑक्टागन का हर एंगल कितने का होता है? तो बोलेंगे सर 135 का होता है। ये वाला भी कोण कितने का होगा? 135 का होगा। और एक सीधी रेखा पर जो कोण बनती है वो 180 की बनती है, यानी ये कितने की बनेगी? 45 की। और ये कितने की बनेगी? 45 की। यानी ये वाला कोण कितना होगा? तो 90 होगा। अब अगर ये वाला कोण 90 होगा तो हमको पता है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसके ये दोनों साइड जो है वो बराबर है। अगर मानो मैं आपको एक बात कहता हूं कि ये वैल्यू 1 होती है, ये 1 होती है, तो ये कितनी आ जाती है? √2 आ जाती है। ये बात तो आपको अच्छे से पता है। ऑक्टागन का प्रत्येक कोण 135 का है, तो ये दोनों 45 और 45 के कहलाएंगे। ये वाली भुजा एक है, ये वाली भुजा एक है, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी? √2 हो जाएगी। कल के दिन इसी √2 का मान आपको ऑक्टागन के रूप में दिया जाएगा कि इसकी साइड की वैल्यू कितनी है? S है। यानी हम यहां पर ये बात कहेंगे कि √2 का मान सवाल में कितना दिया गया है? S दिया गया है। तो एक का मान कितना हो जाएगा? तो S बटे √2 हो जाएगा। यानी ये एक वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो साइड को √2 से भाग करना पड़ेगा। ये एक वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बोलेंगे सर साइड को √2 से भाग करना पड़ेगा। मैंने कहा था कि ऑक्टागन के जो है यहाँ पर सभी डायगोनल्स को आप इस तरीके से क्या करो? मिला दो। सभी डायगोनल्स को क्या करो? यहाँ पर एक दूसरे को ऐसे कट्टम कुटाई, ठीक है। यहां पर इनको जो है यहां पर देखते चलो, हमने यहां पर क्या किया था? सभी डायगोनल्स को एक दूसरे से मिलाया था। जो भी आमने सामने थे उनको हमने मिला दिया था। जैसे इसके सामने कौन पड़ता है? इसके सामने ये पड़ता है, इसको मिला दिया। इसके सामने ये पड़ता है, इसको मिला दिया। इसके सामने तिरछे में ये पड़ता है, मिला दिया। और कौन है इसके सामने? ये है, मिला दिया। अब यहां पर जब हमने मिलाया है इनको, तो कुल मिलाकर ये 8 भागों में बटे हैं। अब जब ये 8 भागों में बटे हैं तो ये वाली साइड तो हमें पता है कि ये वाली साइड कितनी है, निकालनी बस रह गई है ये वाली साइड। अब ये वाली साइड निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे? ठीक है, हर साइड की वैल्यू होगी तो होगी कितनी? तो हमें उतना फोकस पेपर में नहीं करना है कि यहां पर बैठ के जो है हम इस साइड को निकाल रहे हैं। हमें क्या चाहिए? हमें इस ऑक्टागन का एरिया चाहिए। इस एरिया को निकालने के हमारे पास 3 से 4 मेथड हैं। कैसे कैसे एरिया निकालेंगे? जैसे मानो यहां पर ये 8 पार्ट में बट गया। 8 पार्ट में बट गया तो हमें किस पर फोकस करना है? हमें बस इसके एरिया को निकालने पर फोकस करना है। ठीक है, ये टोटल कुल मिलाकर 8 आइसोस्केलेस ट्रायंगल में बटा है। अगर हम एक ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं और उसका 8 गुना कर देते हैं, मेरी बात को दोबारा से समझना, अगर हम एक ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं और उसका 8 गुना कर देते हैं, उसका कितना गुना कर देते हैं? 8 गुना कर देते हैं यहाँ पे, तो हमें जो है यहां पर एक तरीके से पूरे के पूरे आइसोस्केलेस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। निकल जाएगा यहाँ पे तो बोलोगे हाँ सर ये आपका क्या है? तो ये आपका एस साइड है, और आपको यहाँ पर इसकी हाइट की जरूरत है कि ये हाइट जो आएगी, ये हाइट कितनी आएगी? ये हाइट जो आएगी दोस्त, ये हाइट कितनी आएगी? आप जरा फोटो में देखेंगे, पीछे वाले फोटो में, तो आप बोलेंगे कि सर ये वाली वैल्यू एस होती है, ये वाली वैल्यू इतनी होती है। हमें ये हाइट की आवश्यकता है। ये हाइट का मतलब हमें ये पूरा का पूरा मान चाहिए। हमें यहाँ पर ये पूरा का पूरा मान चाहिए और कुछ नहीं। आप गौर से देखो यहाँ पे, तो आपको ये हाइट की आवश्यकता है और ये वाली हाइट इस वाले हाइट के बराबर है। जहां पर ये वाली वैल्यू जो है ये s/√2 है और ये भी आपका s/√2 है, तो s/√2 ये हो गया और s/√2 आपका ये भी हो गया। दोबारा से मेरी बात को समझो, s/√2 आपका ये भी हो गया और s/√2 आपका ये भी हो गया। तो s/√2 में s/√2 को जोड़ोगे तो बोलोगे सर 2 × s/√2 आ जाएगा। यानी ये जो हाइट होगी ये क्या हो जाएगी? √2s हो जाएगी। ये जो हाइट हो गई ये कितनी हो जाएगी? √2s हो जाएगी।
ठीक है। तो यहां पर हमने कहा कि ये वाली वैल्यू कितनी होती है, ये वाली वैल्यू आपकी s होती है, और ये वाली वैल्यू कितनी होती है, तो √2s होती है। समझ गए मेरी बात को आप। एक वैल्यू कितनी है, s है, और ये वाली हाइट किसके बराबर, तो देखो ये वाली हाइट जो है वो यहां से आप देखो ना सर, आप इस लाइन को यहां से मिला दो, आपने मिला दिया, आप यहां से इनको मिलाओ, ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट किसके बराबर है, तो ये असल में है क्या, तो इसकी वैल्यू हमने निकाल दी, तो कितनी निकाल दी, यहां पर देखते चलो, इसकी वैल्यू जो हमने निकाली है असल में वो हमने कितनी निकाली है, जितना ये हो गया उतना ही हमारा ये हो गया बीच वाला पार्ट, ये s/√2 है, ये भी s/√2 है, तो √2s हो गया। अब √2s जब हमने निकाल लिया तो हमने कहा कि एक हेक्सागन यानी सिर्फ इस वाले ट्रायंगल का एरिया देखो, एक ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो बोलोगे एक ट्रायंगल का जो एरिया आ रहा है वो हमारा आ रहा है कितना, हाफ इंटू बेस हमारा कितना है, तो बोलोगे s है, और हाइट हमारा कितना है, तो बोलोगे सर √2s है, कितना है, तो √2s है। यानी यहां पर √2 से जब इसको काटोगे तो बोलोगे सर एक ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा, एक ट्रायंगल का एरिया s²/2 आ जाएगा, एक ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा, s²/2 आ जाएगा। क्लियर है। और इस आधार पर आप पूरे के पूरे 8 आइसोस्केलेस का ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। अगर आप ऐसे एरिया नहीं निकालना चाहते तो आप एक काम करो, आप इसको जो है पूरा का पूरा मार दो डिलीट। आपको मैं तरीके बता रहा हूं कि आप कितने तरीकों से इसको निकाल सकते हो। अगर आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि नहीं सर हमको इसमें ऐसे एरिया निकालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप हमें दूसरा तरीका बताइए, तो आपके पास दूसरा तरीका भी है। आप इसको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 मेथड से एरिया को निकाल सकते हैं, जैसे आप समझेंगे मेरी बात को। आप बस इस फोटो को समझिए जो फोटो में हमने यहाँ पर करवाया है। इस फोटो को समझ रहे हैं, कल के दिन अगर किसी ऑक्टागन को काट के जो है आपको कहा जाए कि एक आपके पास स्क्वायर है, उस स्क्वायर के चारों कॉर्नर को आपने काट दिया, और चारों कॉर्नर को काटने के बाद क्या बना दिया आपने, एक ऑक्टागन बना दिया। इस ऑक्टागन की साइड बताओ कि इस ऑक्टागन की साइड कितनी होगी। उस केस में आपको इस बात को बकायदा ध्यान देना होगा। जैसे आप समझेंगे तो आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पर ये हमारा क्या है, एक एक चीज आपको कटिंग में पूरा का पूरा बताएंगे। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा एक स्क्वायर होगा, स्क्वायर के एक साइड को काटेंगे, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, और आपका ये स्क्वायर का साइड आपका एग्जामिनर 10 सेंटीमीटर दे देगा, और तब आपसे बोलेगा कि बताओ ये जो ऑक्टागन की साइड है ये वाली साइड कितनी होगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी कहा था कि ये कोण 45 का होता है, ये कोण 45 का होता है। ये अगर हमारा s आएगा तो ये हमारा कितना आएगा, तो s/√2 आएगा, और ये भी वैल्यू कितनी आएगी, तो s/√2 आएगी। उसी तरीके से अगर ये हमारा s होगा तो ये हमारा s/√2 होगा, तो ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हमारा s/√2 आ जाएगी। देखते चलो यहाँ पे, यानी ये जो 10 सेंटीमीटर की साइड होगी, या यूं बोले इस हेक्सागन ये स्क्वायर की जो साइड होगी अगर a सेंटीमीटर होगी, तो ये जो a होगा ना ये बराबर होगा s/√2 प्लस s प्लस s/√2। तो ये बराबर होगा हमारा s/√2 प्लस s, और प्लस कितना हो जाएगा s/√2। ठीक है, दोबारा से देखोगे यहाँ पर तो s/√2 यानी ये हो जाएगा √2s, और प्लस हो जाएगा s, ये हो जाएगा a की वैल्यू, यानी a की वैल्यू को अगर हम कॉमन ले तो s इंटू √2 प्लस 1। ये हमारा आ जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और पेपर में पूछा जाता है। आपको क्या दिया जाता है सर, आपको दिया जाता है कि स्क्वायर की भुजा, आपको दी जाती है कि स्क्वायर की भुजा, और स्क्वायर के भुजा के आधार पर आपको कहा जाता है कि इस ऑक्टागन का भुजा बताओ। यानी आपको कह दिया जाएगा कि एक स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर का, उसको चारों कोनों से काटा गया है, और चारों कोनों से काटने के बाद उसको एक ऑक्टागन बनाया गया है, तो उस ऑक्टागन की जो साइड होगी वो कितनी होगी, तो बोलोगे स्क्वायर के जगह पे 10 रख दोगे, 10 बराबर s इंटू √2 प्लस 1, और 10/√2 प्लस 1 से डिवाइड कर दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, वो आपको उस ऑक्टागन की साइड आ जाएगी। ठीक है, ऑक्टागन कैसा पॉलीगन होता है, एक ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर कुल मिलाकर 8 आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनते हैं। यहां पर समझिएगा, आपको एक एक बात, अभी ऑक्टागन स्टार्ट ही कर रहा हूं, ज्यादा आगे भागा नहीं हूं। ऑक्टागन क्या है, एक ऐसा पॉलीगन है जिसके अंदर 8 जो है हमारे आइसोस्केलेस ट्रायंगल हैं। ठीक है, 8 ट्रायंगल कैसे हैं वो भी फोटो के माध्यम से हमने आपको बता दिया था कि 8 ट्रायंगल कैसे होते हैं डायगोनल को काटने से। ऑक्टागन के रह गई बात एरिया को निकालने की, तो ऑक्टागन के एरिया को हम एक तरीके से नहीं, कम से कम 2 से 3 तरीके से निकाल सकते हैं। पेरीमीटर बताने की जरूरत है नहीं, साइड s है, 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 यानी 8 बार पेरीमीटर हो जाएगा। एरिया को निकालने की बात करते हैं सर, तो एरिया हमारा 3 तरीके से निकलेगा। सबसे पहला तरीका आपको एरिया निकालने का बताते हैं यहां से। आप मेरी बात को दोबारा से समझिएगा, आप इस फोटो के माध्यम से एरिया निकाल सकते हैं। एरिया आप कैसे निकालेंगे, तो आप खुद सोचिए, आप यहां पर जो बातें हम आपको दिखा रहे हैं आप खुद सोचिए।
कि ये आपका पूरा का पूरा स्क्वायर है, ठीक है, ये आपका क्या है तो स्क्वायर है, और इस स्क्वायर में मान लो यहां पर कि ये आपके यहां पर कितने ट्रायंगल हो गए, कुल मिलाकर यहां पर ये 4 छोटू ट्रायंगल हो गए हैं, 4 यहां पर छोटू ट्रायंगल हो गए। अब यहां पर ये चारों छोटू ट्रायंगल को, ये चारों जो छोटू ट्रायंगल हो गए हमारे, ये चारों छोटू ट्रायंगल को मानो यहां पर हमने कलर कर दिया, ये पूरे स्क्वायर में से 4 छोटू ट्रायंगल के एरिया को हम घटा देंगे तो हमारा किसका एरिया निकल के चला आएगा, आप खुद मुझे बताओ। ये पूरे स्क्वायर में से चारों के चारों छोटू ट्रायंगल को घटा देंगे तो ये ऑक्टागन का एरिया निकल के चला आएगा। यहां पर साइड का मान क्या है तो बोलोगे ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है राइट वाला, यानी ये s है, ये s/√2 है तो s/√2। यानी हमने कहा यहां पर कि अगर मुझे यहां पर ये ऑक्टागन की एरिया चाहिए, अगर मुझे यहां पर ये ऑक्टागन की एरिया चाहिए तो जो ऑक्टागन का एरिया आएगा वो बराबर आएगा स्क्वायर के एरिया में से, ठीक है, 4 कितने ट्रायंगल घटाने को तो 4 राइट एंगल ट्रायंगल घटाने को। ये पूरे के पूरे स्क्वायर में से ये चारों राइट एंगल ट्रायंगल घटा देंगे तो ऑक्टागन की एरिया आ जाएगी। स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं तो बोलेंगे साइड का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, और यहां पर 4 इंटू हाफ इंटू, ठीक है, यहां पर 4 क्या हो जाएगा तो 4 राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक। हर राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है तो बोलोगे सर हाफ इंटू बेस कितना है तो बेस बोलोगे s/√2 है, और हाइट कितना है तो s/√2 है तो बोलोगे सर s/√2 इंटू s/√2, ठीक है। अब यहां पर साइड जो है यहां पर किसके स्क्वायर की साइड कितनी है तो s/√2 प्लस s प्लस s/√2, ठीक है। तो जो स्क्वायर की साइड आएगी वो कितनी आएगी दोस्तों, बोलोगे सर s/√2 प्लस s प्लस s/√2। s क्या है तो साइड ऑफ ऑक्टागन है, इसका होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे √2 को √2 के साथ गुना करोगे 2 आएगा, 2 इंटू 2 4 आएगा, और 4 यहाँ कैंसिल कर देगा तो माइनस हो जाएगा s²। s/√2 कितना हो जाएगा 2/√2 इंटू s, ये काटेगा इसको √2 बार में तो यहाँ पर s/√2 √2s आ जाएगा। कितना आ जाएगा तो बोलोगे सर √2s आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा तो ये आपका s आ जाएगा। इन दोनों का होल स्क्वायर में से क्या घटाना है, s का होल स्क्वायर घटाना है। इसको जरा तोड़ो आप तो बोलोगे a का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 2s² हो जाएगा, b का स्क्वायर कितना हो जाएगा s² हो जाएगा, प्लस 2 इंटू a इंटू b तो बोलोगे 2 इंटू √2s² माइनस s²। s² से आपका s² चला जाएगा तो 2s² प्लस 2√2s² आएगा। आप यहां से 2s² को कॉमन लेंगे, 2s² से कॉमन लेंगे तो यहां पर 1 बचेगा, यहां पर √2, यानी एरिया हो जाएगा 2s² प्लस 1, और ये सीधा का सीधा आपको याद करना होता है। तो हमने कहा जैसे साइड आपका इतना होता है और एरिया अगर आपको निकालना है तो एरिया आपको ध्यान रखना पड़ेगा 2s² इंटू √2 प्लस 1, ये सीधा का सीधा याद रखना पड़ेगा 2s² इंटू √2 प्लस 1, यानी एक ऑक्टागन का जो एरिया होता है वो कितना होता है 2s² इंटू √2 प्लस 1। आपको एग्जामिनर क्या करेगा, ऑक्टागन की भुजा दे देगा, बोलेगा एक ऑक्टागन की भुजा 15 सेंटीमीटर है, एक ऑक्टागन की भुजा 15 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल बताओ तो 2s² इंटू √2 प्लस 1 के माध्यम से निकाल सकते हो। ये एरिया निकालने का पहला तरीका है। अगर मानो कोई बच्चा वैसे एरिया नहीं निकालना चाहता है तो जैसे ये आपका एक ऑक्टागन दिख रहा है, इस ऑक्टागन में हमने कुछ नहीं किया है, बस यहां पर एक लाइन ऐसे, दूसरी लाइन ऐसे, तीसरी लाइन ऐसे, चौथी लाइन ऐसे, 4 रेखाएं खींची हैं, और 4 रेखाएं खींचने के बाद यहां पर क्या कर दिया है, हमने इसको बांट दिया है। जब हमने इसको बांटा है तो हमने देखा है कि एक ट्रायंगल यहां मिला, दूसरा ट्रायंगल यहां पर मिला, तीसरा ट्रायंगल यहां पर मिला, चौथा ट्रायंगल यहां मिला, हमें यहां पर 4 ट्रायंगल मिले हैं। उसके अलावा हमें यहां पर एक स्क्वायर भी मिला है, और उसके अलावा हमारे यहां पर 4 रेक्टेंगल भी मिले हैं। कितने रेक्टेंगल, 1 रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल, 4 रेक्टेंगल। यानी अगर हमें यहां पर ऑक्टागन का एरिया निकालना है तो ऑक्टागन का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 ट्रायंगल के एरिया को, ठीक है, 1 हमें स्क्वायर के एरिया को, और 4 हमें यहां पर रेक्टेंगल के एरिया को, इन सब को हमें जोड़ना पड़ेगा। 4 ट्रायंगल आ गया, 1 स्क्वायर आ गया, 4 रेक्टेंगल आ गया, इन सब के एरिया को जोड़ेंगे। अब रह जाती है बात, ठीक है, आप सबके एरिया को जोड़ोगे तो सबका कुछ ना कुछ तो साइड होगा, तो मैंने कहा हाँ भैया साइड होगा। इसके मान को अगर हम s मानते हैं तो ये वाली वैल्यू भी हमारी s हो जाती है। और अभी आपको समझाया था यहां पर ट्रायंगल बनाकर कि ये 45 होता है, 45 होता है, तो ये भी 45 और ये भी 45। अगर ये s होगा तो ये वाली भुजा कितनी होगी, तो बोलोगे सर ये वाली भुजा हमारी s/√2 होगी, और ये वाली भुजा कितनी होगी तो s/√2 होगी।
ठीक है। साथ में अगर ये वाला s है तो ये पूरा का पूरा कितना होगा, s होगा। ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू s है तो ये भी वैल्यू कितनी होगी, s होगी। अब यहाँ पर आप हर किसी का एरिया निकालोगे तो यहाँ पर बोलोगे ठीक है सर निकालते हैं। 4 हमारे कैसे ट्रायंगल चाहिए, तो 4 हमें राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया को जोड़ना है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक जो है स्क्वायर के एरिया को जोड़ना है और उसके बाद हमें 4 यहाँ पर रेक्टेंगल के एरिया को जोड़ना है। ठीक है, हर किसी के एरिया को आप निकाल सकते हो, थोड़ा सा फोकस करो तो 1 2 3 4 ट्रायंगल हैं तो यहाँ पर 4 इंटू एक ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो हाफ इंटू ये ट्रायंगल का बेस कितना है s/√2 और हाइट कितना है s/√2, तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये s/√2 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा s/√2 आ जाएगा। प्लस एक स्क्वायर की भुजा ये s है और ये कितना है s है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर s इंटू s आ जाएगा ये स्क्वायर की भुजा। प्लस 4 इंटू रेक्टेंगल कौन सा है, पीला वाला, और रेक्टेंगल की लंबाई इंटू चौड़ाई एरिया होती है। लंबाई कितनी है, देखो ये लंबाई s/√2 है और चौड़ाई कितनी है s है, यानी यहां पर बोलेंगे तो बोलेंगे सर 4 इंटू s इंटू s/√2, 4 इंटू s इंटू s/√2। √2 को √2 के साथ गुना करोगे 2 आएगा, 2 के साथ गुना करोगे 4, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, यानी यहां पर मिलेगा आपका s²। ठीक है, यहां पर एक और आपका मिलेगा s², और यहां पर बोलोगे तो इसको जब काटोगे तो ये 2√2 देगा, तो ये हो जाएगा 2√2s²। यानी बोलोगे तो बोलोगे सर 2s² प्लस 2√2s²। ठीक है, यहां पर आप 2s² को कॉमन ले लो सर, 2s² को कॉमन लोगे तो यहाँ √2 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, और यही वाला एरिया अभी कुछ देर पहले आपने निकाला था 2s² इंटू √2 प्लस 1, और यहां पर भी निकाला था 2s² इंटू √2 प्लस 1। ये मैंने आपको 2 अलग अलग माध्यम से इसीलिए प्रूफ करके दिखाया क्योंकि हमारे पेपर में बार बार ऑक्टागन का एरिया पूछा जाता है। डायरेक्ट ऑक्टागन का एरिया पूछ लिया जाएगा। अभी एक और मेथड है इसके एरिया को निकालने का, लेकिन वही बात हो जाएगा कि फिर आप हो जाओगे कंफ्यूज। ठीक है, तो आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो इस वजह से कुल मिलाकर हमने 2 ही मेथड बताए। तीसरा वाला आप आइसोस्केलेस के माध्यम से निकाल सकते हो। तीसरा वाला आइसोस्केलेस के माध्यम से कैसे निकालोगे, वो फोटो हम आपको दे देते हैं, फोटो बना कर दे देते हैं, आप घर से बना के लेते हैं ना, और घर से बना के जरूर देखना है यहाँ पे कि आपका ये एक ऑक्टागन है। ठीक है, आपका सर क्या है, ये एक ऑक्टागन है, और ये ऑक्टागन में मैं आपको साइड जोड़ के दे रहा हूं। आपको यहां से घर से क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस यहां पर अपने घर से इसको ज्वाइन करके ठीक है, यहां पर हम सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं और उसके बाद जो है आपको बस यहां पर 8 पार्ट का एरिया जो है निकाल के जोड़ देना है। एक पार्ट का एरिया निकालना और उसको 8 के साथ गुना कर देना, और इससे भी आप ऑक्टागन का एरिया निकाल सकते हो कि कुल मिलाकर ये 8 बराबर भागों में बंटता है। एक भाग का एरिया निकाल दिया यहां पर, और एक भाग का एरिया निकालने के बाद 8 से गुना कर दोगे, तब भी जो आपका एरिया आएगा ऑक्टागन का कितना आएगा, 2s² इंटू √2 प्लस 1। तब भी जो एरिया आएगा, अगर ये साइड s है तो यहां पर जो एरिया आएगा ना दोस्त, फाइनल एरिया जो आएगा वो आएगा 2s² इंटू √2 प्लस 1। ये डायरेक्ट हमारे पेपर में सवाल पूछा जाता है। तो जरा एक बार यहां पर हम सवाल को अपने देख लेते हैं। पहला सवाल हमने आपसे यहां पर कहा है, पहला सवाल हमने यहां पर डायरेक्ट आपसे कहा है कि शेडेड रीजन का और रेक्टेंगुलर ऑक्टागन का एरिया बताओ कि जिसको हमने शेड किया है और जो रेक्टेंगल है इसका एरिया बता दीजिए हमें कितना होगा। अब एक और बात को समझिएगा आप लोग, ये वाला फोटो का प्रूफ आपको कहां से मिलेगा, तो इस वाले फोटो का या ऐसे जितने भी सवाल हैं सब के सब आपको यहां से मिलेंगे, सब के सब आपको यहां से मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हो जाता है ऑक्टागन के लिए। तो जब हम इस फिगर को ड्रॉ करेंगे यहां पर, इसके मैं डुप्लीकेट्स बनाकर आप लोगों को समझा रहा हूं कि और बातें क्या क्या हो सकती हैं। जैसे मानिए कि जब हमने इसको बनाया तो आप यहां पर देखो, जरा गौर से फोकस करो, तो आप बोलोगे सर अगर हम इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करते हैं, मतलब मैं आपसे बस ये बात कहना चाहता हूं कि जब आप एक ऑक्टागन को बनाते हैं तो आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, बस एक ये पार्ट ध्यान रखना है। ऑक्टागन में बस एक ही रिजल्ट है जो ध्यान रखना है, वो ध्यान रख लिया तो बस गेम खत्म, और कुछ नहीं है। जैसे क्या होता है कि आप एक ऑक्टागन बनाते हैं, आपने बनाया ऑक्टागन बनाने के बाद आप इस वाले भुजा को जोड़िए ऐसे, ठीक है, दूसरी वाली भुजा को जोड़िए ऐसे, तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी कि ऊपर वाले की एरिया 1 यूनिट होती है, नीचे वाले की एरिया 1 यूनिट होती है, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो वो बराबर होता है बीच वाले के एरिया के। दोबारा से मेरी बात को समझ लेना, ऊपर वाले की एरिया 1 यूनिट, नीचे वाले की एरिया 1 यूनिट, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो बराबर होगा किसके, बीच वाले के। बोलोगे सर ये आपने कैसे निकाल दिया, तो इस ऊपर वाले एक पार्ट में कौन कौन है, तो 2 ट्रायंगल है और 1 रेक्टेंगल है।
ठीक है। और नीचे वाले एक पार्ट में कौन है, तो दो ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है। यानी ये बात तो साफ तौर पे यहां भी दिख रहा है कि दो नीला कलर एक पीला कलर, दो नीला कलर एक पीला कलर। तो ऊपर वाला अगर जितना होगा उतना ही नीचे वाला होगा, ठीक है। अब बात करते हैं बीच वाले में, तो जरा ऊपर वाले की एरिया निकालते हैं। ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले में क्या है, तो बोलेंगे सर दो ट्रायंगल है और एक हमारा क्या है, एक हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है। और बीच वाले में बात करो तो बीच वाले में क्या है, दो रेक्टेंगल है यहां पर, ठीक है। और एक हमारा क्या है, तो एक हमारा स्क्वायर है, एक हमारा क्या है, स्क्वायर है। आप इसका एरिया इसके माध्यम से निकाल लो, आप इसका एरिया इसके माध्यम से निकाल लो। ऊपर वाले का एरिया का दोगुना कौन होगा, तो ऊपर वाले का एरिया का दोगुना यहां पर ये वैल्यू होगी। इसलिए मैंने आपको कहा यहां पर क्या क्या बातें समझाई हमने, यहां पर दो बातें समझाई आपको। पहली बात जो आपको समझनी थी वो ये समझनी थी यहां पे, ठीक है। फिक्स कर लो यहां पे कि अगर इसका एरिया एक है, इसका एरिया एक है, तो इसका एरिया कितना होगा, 2 यूनिट होगा। ये आपके माइंड में आज से फिक्स हो जाना चाहिए। ऑक्टागन में ऐसे ही होता है। तो यहां पर सेम तरीके से समझो, तो हरे वाले का एरिया कितना मानोगे, यहां पर अगर सेम कंसेप्ट को लगाओगे तो बोलोगे सर हरे वाले का एरिया अगर 1 है तो नीचे वाले का भी एरिया 1 होगा, और 1 और 1 ये कितना होगा, 2 होगा। यानी पूरे के पूरे ऑक्टागन को अगर हम बांटे तो पूरे के पूरे ऑक्टागन को हम 4 भाग में बांट सकते हैं। पूरे के पूरे ऑक्टागन को 4 भाग में, जिसमें एक भाग ऊपर वाला, एक भाग नीचे वाला और 2 भाग इसका। तो सवाल में कहा गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन और एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। शेडेड रीजन कौन से हैं, हरे वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें अगर पूछा गया है तो हमें असल में पूछा गया है ग्रीन बटे में क्या हो गया, टोटल पूछा गया है। तो ग्रीन वाले का एरिया 2 यूनिट हो गया, टोटल का एरिया 4 यूनिट हो गया। यानी शेडेड कितना हो गया, तो शेडेड आधा हो गया, ठीक है। ग्रीन वाले का एरिया कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया। और यहां पर अब फिर बच्चा बोलेगा सर ये 1 1 2 कहां से लेके आए हो, तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं अगर आपको 1 1 2 निकालना है कि इसका दोगुना ये कैसे है, तो यहां पर आप 2 ट्रायंगल का एक रेक्टेंगल का और यहां 2 रेक्टेंगल का एक स्क्वायर का एरिया निकाल दो। साइड आपको पता ही है, स्क्वायर के लिए s लेंगे, रेक्टेंगल के लिए इतना लेंगे और ट्रायंगल के लिए इतना लेंगे। हर किसी का एरिया निकाल के देखना, इसी का दोगुना आएगा, फिक्स है, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई आपको, इसका आंसर कितना करेंगे, तो 1/2। अब जरा अगला सवाल देखो, आपसे कहा गया है यहां पे, आपसे कहा गया है कि शेडेड रीजन का और ऑक्टागन का एरिया बता दो कि शेड वाले का और ऑक्टागन वाले का कितना होगा। अभी मैंने आपको दूसरी लाइन क्या बताई थी, मैंने आपको दूसरी लाइन कही थी कि एक ऑक्टागन कुल मिलाकर 8 बराबर आइसोस्केलेस ट्रायंगल में बंटता है। यानी अगर हम इसके सभी डायगोनल्स को जोड़ देते हैं, आप यहां पर देखते जाओ सर, अगर आप इसके सभी डायगोनल्स को जोड़ देते हो, सारे के सारे डायगोनल्स को जोड़ देते हो सर, आप यहां पर इसके सभी डायगोनल्स को जोड़ देते हो ना, तो ये कितने ट्रायंगल में बढ़ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 8 भागों में, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने भागों में बढ़ जाएगा, तो 8 भाग में। अब शेड वाला कितना है जरा वो देखो, और टोटल कितना है वो देखो। तो बोलोगे सर शेड वाला जो है वो कितना है, 1 2 3 4 5, कितना भाग है, तो 5 है। और पूरा का पूरा ऑक्टागन में कितना ट्रायंगल होता है, 8 होता है। यानी इसका आंसर कितना आएगा, 5/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इस वाले का आंसर, तो इस वाले का आंसर 5/8 आ जाएगा। क्लियर है, बताओ क्लियर है कि नहीं है। चलो आगे बढ़ो, अगला सवाल देखो, एक और बड़ा प्यारा सवाल। एग्जाम्पल नंबर 3, कहा गया दिए गए फोटो में एक स्क्वायर है, क्या स्क्वायर का नाम है, IJKL नाम का एक स्क्वायर है जो एक ऑक्टागन के अंदर है। अगर स्क्वायर का डायगोनल देखो, यहां पर स्क्वायर का डायगोनल 20 सेंटीमीटर है, तो शेडेड एरिया का जो रीजन होगा वो कितना होगा। यानी यहां पर जो आपको ब्लू कलर का दिया गया है, ब्लू कलर का एरिया, वो हमसे पूछा गया है। शेडेड रीजन का मतलब यहां पर हम कह सकते हैं ब्लू कलर वाले का एरिया पूछा गया है। पेपर का पूछा हुआ सवाल है, 2017 के मेंस का क्वेश्चन है ये भी, तो ध्यान रखेंगे 2017 मेंस में पूछा गया है। हमसे क्या दिया गया था सवाल में, तो सवाल में हमसे ऑक्टागन का जो है डायगोनल दे दिया गया था। यहां पर इस स्क्वायर का डायगोनल दे दिया गया था। किस स्क्वायर का, तो बोला गया था आपको जो पीले कलर का स्क्वायर है उसका डायगोनल 20 है, और हमसे यहां पर ब्लू कलर वाले का एरिया पूछा गया था। हमसे क्या पूछा गया था, ब्लू कलर वाले का एरिया पूछा गया था कि ब्लू कलर वाले का एरिया कितना होगा, कैसे बताएंगे। एक स्क्वायर है IJKL नाम का स्क्वायर है, उसके डायगोनल को 20 दे दिया गया है और हमसे शेडेड रीजन की वैल्यू बोली है।
कोई दिक्कत की बात नहीं है, शेयर्ड रीजन की वैल्यू बताएंगे, बताओ जल्दी से। छोटा सा बात है, बस यहां पर फोकस करो, फिर उसके बाद आप जो है इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। ऑक्टागन में थोड़ी सी कहानी डिफरेंट हो जाती है बस, और कुछ खास फर्क नहीं होता है। और थोड़ी सी जो कहानी डिफरेंट होती है ना, सारा का सारा खेल विजुअलाइजेशन का है। आपकी आंखें देख पा रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी आंखें नहीं देख पा रही हैं तो मुश्किल हो जाता है। जैसे यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम इस सवाल के बारे में बात करें तो इस सवाल के क्या क्या किया जा सकता है वो देखो। ये आपका फोटो है आपका फोटो नहीं है, मतलब आपके सवाल का फोटो है। अब इस सवाल में क्या क्या कहा गया है वो भी देखो। आपको एक स्क्वायर दे दिया गया है, ठीक है, और स्क्वायर का डायगोनल भी दे दिया गया है, ठीक है। अगर मानो दोस्त कुछ पल के लिए मैं इन दोनों लाइनों को यहां से यहां तक जोड़ देता हूं, अगर मानो मैं यहां पर इन दोनों लाइनों को यहां पर क्या करता हूं, जोड़ देता हूं। दोबारा से समझना, ये दो लाइनें यहां से यहां तक जोड़ दी जाती हैं, ये दो लाइनें यहां से यहां तक जोड़ दी जाती हैं। अब जो स्क्वायर है एक ऑक्टागन के अंदर है और स्क्वायर के डायगोनल कितनी है, तो 20 है। अब जब आप इनको जोड़ोगे ना तो आपको पता चलेगा ये जो आई और जे बना है ये मिड पॉइंट से बना है, ए और एच के मिड पॉइंट से बना है, मध्य बिंदुओं से बना है। यानी यहां पर ये क्या बन जाएगा, तो ये एक ट्रेपीजियम बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ट्रेपीजियम बन जाएगा, आपको पता होगा तो, ठीक है। और इन दोनों लाइनों का ये क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। इन दोनों लाइनों का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक और बात बताई थी, मैंने आपको एक बात और क्या बताया था कि यदि यहां पर हम इसको S मानते हैं और जब हम इसको यहां पर ज्वाइन करते हैं ऐसे करके, तो ये वाली रेखा कितनी आती है आप मुझे बताओ। तो ये वाली रेखा जो है देखो, यहां पर आप ऐसे कह सकते हो कि सर ये वाली रेखा जो है अगर ये S होता है तो ये S बटे क्या होता है, तो S बटे यहां पर देखो ये कलर नहीं दिख रहा है, यहां पर आप ऐसे समझो कि ये वाली लाइन अगर हम S मानते हैं तो ये वाली जो लाइन होती है ये S बटे √2 होती है। और यहां पर ये चूंकि इसका मिड पॉइंट है, या फिर ऐसे बोलोगे सर मिड पॉइंट कैसे है, ठीक है, तो मेरे भाई इस लाइन के ये पूरे के पूरे पैरेलल है और सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, तो ये S/√2, तो ये S/√2 का क्या आएगा, ये S/√2 का आधा आएगा, इसका भी आधा आएगा। यानी ये वाली जो वैल्यू यहां पर निकलेगी ना, ये वाली वैल्यू जो यहां पर निकलेगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो S/√2 का आधा यानी S/2√2, यानी ये S/2√2 हो गया। और ये वैल्यू कितनी हो गई, ये भी S/2√2 हो गई, और ये वैल्यू कितनी हो गई, ये भी S हो गई। यानी यहां पर I से लेकर J तक का अगर हम मान कहें कि I से लेकर J तक का मान कितना है, याद रखो ये वैल्यू S है, तो अगर ये S है तो S/√2 ये S/√2 ये यहां पर, ठीक है। अब ये S/√2 है, ये भी S/√2 है, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधे की सीधी इसकी आधी, यानी S/√2 का आधा S/2√2, ये S/2√2, ये भी S/2√2 और ये S हो जाएगा। यानी जो स्क्वायर की साइड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो S/2√2, ठीक है, यहां पर भी यानी, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या आ गया, S आ गया, और फिर S/2√2 आ गया। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आधा और आधा, ये देखो यहां पर S/2√2 यानी S/2√2 का 2 गुना, 2 से 2 खत्म, तो बोलोगे सर S/√2 आ गया और प्लस S आ गया। ये आपको स्क्वायर की क्या आ गई, साइड आ गई। ये आपको क्या आ गया, स्क्वायर का साइड आ गया। अब अगर स्क्वायर का साइड इतना आ गया ना, ये स्क्वायर की साइड आपकी आ गई है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। अब अगर स्क्वायर का साइड आ गया तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो √2s + 1 यानी S इंटू, आप ऐसे भी कह सकते हो √2s बाई, ठीक है, इसको आप ऐसे ही रहने दो। ये स्क्वायर की साइड आ गई तो इसका √2 गुना क्या होता है, डायगोनल होता है। यानी यहां पर हम कह सकते हैं डायगोनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो डायगोनल की वैल्यू क्या होती है, अगर हमारा स्क्वायर होता है यहां पर a यूनिट और ये होता है a, तो ये हो जाता है √2a यूनिट। यानी यहां पर हम बोलेंगे कि सर डायगोनल वाले की जो वैल्यू हो जाएगी इसी का √2 गुना हो जाएगा, यानी यहां पर √2 इंटू S बटे √2 प्लस S, ये इसी का √2 गुना हो जाएगा। जब आप इसको √2 से गुना करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी S प्लस S√2। और सवाल में याद रखो इस डायगोनल का मान दिया गया है, सवाल में इस डायगोनल का मान दिया गया है, और वो कितना दिया गया है, तो सवाल में डायगोनल का मान 20 दिया गया है, यानी हमारा ये 20 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। जो डायगोनल होगा वो साइड का √2 गुना होगा, साइड का √2 गुने का मान कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। यहां से हम S का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, S को कॉमन लोगे तो बोलोगे √2 + 1 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 बटे √2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब √2 + 1 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ऊपर √2 - 1, नीचे √2 - 1 से गुना करेंगे तो 20 इंटू √2 - 1 आ जाएगा। ये S की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, S की वैल्यू 20 इंटू √2 - 1 आ जाएगा।
सवाल में हमसे कहा गया है कि भैया तुम हमको खाली नीले वाले का एरिया बताओ कि नीले वाले का एरिया कितना होगा। ठीक है, आप अब साइड ऑफ स्क्वायर निकाल चुके हो, साइड ऑफ स्क्वायर आपको पता चल गया है। देखो ये s की वैल्यू पता चल गई है। अब s की वैल्यू पता चल गई है तो आप पूरे के पूरे यहां पर ब्लू वाले का एरिया निकालना है। तो आप क्या करो, आप ऑक्टागन के एरिया में से, आप जो है रेक्टेंगल यानी सॉरी स्क्वायर के एरिया को घटा दो। ऑक्टागन का एरिया कितना होगा तो याद है 2s स्क्वायर इंटू, ठीक है 2s स्क्वायर इंटू √2+1। ये आपको अगर पता होगा तो देखो यहां पर करवाया है मैंने अच्छे से, ऑक्टागन की एरिया इतनी बार मैंने लिखवाई है। 2s स्क्वायर इंटू √2+1 याद है, 2s स्क्वायर इंटू √2+1 ये ऑक्टागन का एरिया हो गया, माइनस स्क्वायर का एरिया। ठीक है, अब स्क्वायर का जो डायगोनल है वो कितना है, स्क्वायर का जो डायगोनल है ये 20 है, यानी ये √2 का मान है। तो 20 को √2 से भाग करोगे, ठीक है, जैसे मानो ये डायगोनल इसकी 20 है तो इसकी जो साइड आएगी वो कितनी आएगी, तो बोलोगे सर अगर ये a है तो a/√2 यानी 20/√2 यानी कितना हो जाएगा 20/√2 यानी 10√2। तो ये कितना हो जाएगा 10√2 का होल स्क्वायर। यानी हमें यहां पर क्या करना है, ऑक्टागन के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को घटाना है। s की वैल्यू यहां पर दिख रहा है 20 इंटू √2-1, तो 2 इंटू, ठीक है 20 इंटू √2-1 का कितना करना है, तो 20 इंटू √2-1 का होल स्क्वायर करना है, और बाहर कितना है तो √2+1 है। ठीक है, और -10√2 का क्या करना है होल स्क्वायर। चूंकि ये एक अच्छा सवाल बन जाएगा यहां पर, जब आप एरिया निकालोगे और आप यहां पर फिर देखोगे एरिया कितनी आ रही है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक बढ़िया क्वेश्चन था जो आपके पेपर में पूछा गया था 2017 में। कोई दिक्कत की बात नहीं, 2 का 2 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 400 हो जाएगा। √2-1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे √2-1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 + 1 3 - 2√2, 3 - 2√2, और इसको किसके साथ गुना करना है, √2+1 के साथ गुना करना है। 10 ढाई के 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। फिर इसको फर्दर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इनको आपस में गुना करना पड़ेगा, और तब जाकर आपको पूरा का पूरा एरिया आएगा। तो ऐसे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं दोस्त, जहां पर ढंग के क्वेश्चंस आपके होंगे और आपको उसको पहले के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। एक आधा सवाल ऐसे मेंस में आते हैं, प्री में नहीं आते। प्री में जो आया है वो आपको यहां पर ये वाला क्वेश्चन आया है, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मैं बोलूंगा अगर कुछ सीखा नहीं सीखा, लेकिन ऑक्टागन में ये जरूर सीखना। और ऑक्टागन में आपको क्या कहा गया है कि यदि एक स्क्वायर के कॉर्नर को काटकर एक ऑक्टागन बनाया जाता है तो उस ऑक्टागन का जो साइड होगा वो कितना होगा। और अभी हम आपको बताए थे कि यहां पर ये जो पूरी की पूरी साइड होती है ये कितनी होती है, s/√2 होती है। ये कितनी होती है, s होती है, और ये कितनी होती है, s/√2 होती है। यानी यहां पर अगर हम कहें तो हम बोलेंगे साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर जब हम यहां पर पूरा का पूरा जोड़े थे तो हम आपको बताए थे कि क्या हो जाएगा, स्क्वायर की साइड अगर जो है वो बराबर होती है √2 इंटू, ठीक है यहां पर बराबर होगी s इंटू √2+1 के। ये हमने पूरा का पूरा कहां पर प्रूफ किया था, ये बात हमने यहां पर देखा था शुरू में ही, जहां पर हमने आपको बकायदा बताया था कि अगर स्क्वायर की साइड a है तो ऑक्टागन की साइड s इंटू √2+1। ठीक है, s इंटू √2+1, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, s इंटू √2+1 का होता है। बार बार इस बात को ध्यान रखना है, स्क्वायर के साइड ऑक्टागन के साइड में s इंटू √2+1। सवाल में किसका साइड दिया गया है, स्क्वायर का साइड दिया गया है, और किसका साइड पूछा गया है, ऑक्टागन का। ठीक है, तो यहां पर स्क्वायर का साइड 10 हो गया बराबर s इंटू √2+1, ये वैल्यू बराबर है, ये √2+1 नीचे चला जाएगा तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 इंटू √2+1। अब यहां पर इसका फैक्टराइजेशन करोगे, √2-1 के साथ ऊपर नीचे गुना करोगे तो 10 इंटू √2-1 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा हमेशा कि साइड जो होती है s इंटू √2+1, स्क्वायर की साइड 10 है तो 10 लिख दिया, ऑक्टागन की साइड ऐसे s लिख दिया √2+1। ये √2+1 नीचे आ गया आपका कहां पर, भाग में। √2-1 के साथ गुना करेंगे तो √2+1 इंटू √2-1 नीचे 1 हो जाएगा, और ऊपर s इंटू √2-1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। कभी भी ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो फिक्स कर लेना कि स्क्वायर की जो साइड होगी वो बराबर होगी हेक्सागन यानी ऑक्टागन के साइड इंटू √2+1 के। यानी यहां पर आप ये भी कह सकते हो कि अगर तुम्हें ऑक्टागन का साइड निकालना है तो स्क्वायर के साइड को √2-1 के साथ, सॉरी √2+1 के साथ क्या कर दो, डिवाइड। स्क्वायर की साइड 10 दी गई है, 10 बट्टे में √2+1। फैक्टराइजेशन करेंगे तो किससे गुना करेंगे, √2-1 के साथ ऊपर नीचे गुना कर देंगे, और ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 10 इंटू √2-1 और डिवाइडेड बाई a + b a - b² - b² 1, यानी 10 इंटू √2-1। फिक्स कर लो, याद कर लो।
उसी तरीके से आपको एक और प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाएगा, और क्वेश्चन में जो लास्ट क्वेश्चन बनेगा ऑक्टागन के ऊपर, ये वही सवाल है। इसके बाद हमें सीधा क्या पढ़ना, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। और इसके बाद पूरे के पूरे शीट में जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। लेकिन जो टफ था वो यहीं तक था, ये लास्ट एग्जाम्पल तक था। एग्जाम्पल नंबर 5 में कहा गया कि यदि आप एक कॉर्नर को काटते हैं रेक्टेंगल के, जिसकी साइड 6 है और 8 है, और उसको आप ऑक्टागन बनाते हैं, तो आप मुझे बताओ इस ऑक्टागन की साइड जो होगी वो कितनी होगी। ये पूरा का पूरा मान कितना है, तो ये पूरा का पूरा मान 8 है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा कितना है, तो ये पूरा का पूरा 6 है। इसके कॉर्नर को काटना है, और कॉर्नर को काट के क्या बनाना है, तो ऑक्टागन बनाना है। अब कॉर्नर्स को काट के हमें ऑक्टागन बनाना है, ये भी पेपर में पूछा गया सवाल है, और एक बार नहीं 1000 बार पूछा गया है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये बात नहीं पूछी गई है, और कोई ऐसा मॉक टेस्ट नहीं है जिसमें नहीं पूछा गया है। तो हमें यहां पर क्या बताना होता है, ऑक्टागन। अब अगर आप बोलेंगे सर ये काटकर ऑक्टागन बनाना है, तो ऑक्टागन की हर साइड बराबर, ये एस है, ये भी एस है, ये एस है, ये भी एस है, ये एस है, ये एस हो जाएगी, ये भी एस हो जाएगी, और ये भी एस हो जाएगी। समझ में आ गया बात यहाँ पे, तो बोलोगे हाँ सर ठीक है। अब जरा यहाँ पर है ना, इसी फोटो का मैं डुप्लीकेट करके और पूरा आपको अच्छे से एक एक बात यहाँ एग्जाम्पल कोशिश जो है एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की जाएगी। क्योंकि एक फर्क क्या होता है जब आप एक स्क्वायर को ऑक्टागन में बनाते हैं, और फर्क क्या होता है जब आप एक रेक्टेंगल को ऑक्टागन में बनाते हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर कोई बच्चा सोचे कि दोनों का दोनों केस जो है वो सेम है, तो ऐसा उसकी सोच गलत है। आप इस बात को ध्यान दो। जब आप एक स्क्वायर को काट के ऐसे ऑक्टागन बनाते हो, तो स्क्वायर की जो भुजा होती है वो होती है s इंटू रूट 2 प्लस 1 होती है। लेकिन यही वाला केस हमारा इसमें लागू नहीं होता है, क्योंकि इसकी लंबाई कुछ और होती है, इसकी चौड़ाई कुछ और होती है। ठीक है। अब इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई कुछ और होती है, तो क्या करेंगे। जैसे मानो मैंने कहा कि इसकी लंबाई यहां पर ये l है, ठीक है। ये वाली वैल्यू कितनी है, हमारी s है। ये वाली वैल्यू कितनी है दोस्त, हमारी s है। अब यहां पर इसके लंबाई को हम बाद में देखेंगे, चाहे यहां पर देख लो ये s हो गई। मानो इस वैल्यू को हम कितना मानते हैं, ये भी वैल्यू हमारी s हो गई है। चूंकि ये पूरा का पूरा कितना है दोस्त, यहां पर ये पूरा का पूरा 135 है। अगर ये 135 है तो ये 45 हो जाएगा। उसी तरीके से ये भी 135 है तो 45 हो जाएगा। यानी ये हमारी वैल्यू आ जाएगी s बटे रूट 2, और ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, s बटे रूट 2 हो जाएगी। ठीक है। अब ये भी s बटे रूट 2 है, ये भी s बटे रूट 2 है, ये s हो जाएगा। फिर ये s है, फिर ये s बटे रूट 2, s बटे रूट 2। इस तरीके से तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप बोलोगे तो बोलोगे सर ये तो हमारा फिर ऑक्टागन ना बन के, ये हमारा फिर एक ऑक्टागन स्क्वायर के अंदर ना बन के किस में बन जाएगा, रेक्टेंगल में। बहुत पेचीदा सवाल हो जाता है, बहुत पेचीदा सवाल हो जाता है। मैं चाहता हूं थोड़ा बहुत आप लोग इसके बारे में सोचो कि कॉर्नर को काट के हम ऑक्टागन बनाते हैं जिसकी भुजाएं बराबर होती हैं, तो उस ऑक्टागन की क्या होगी। आपको 2 मिनट का वक्त हम दे रहे हैं सोचने के लिए। 2 मिनट पे आप सोचो इसको, जरा थोड़ा सा बुद्धि को दौड़ाओ, दूर दूर तक दौड़ाओ, क्योंकि पेपर में मॉक टेस्ट में पूछा जाता है। ठीक है, पढ़ो पूरा।
2 मिनट दे दिया, बना किसी से बताओ। आई कांट फॉर्म। यही तो सवाल का गेम है। देखो क्या होता है कि प्रीवियस ईयर में जब ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो 99.99% बच्चे जो थे वो गलती करके आए थे। उन्होंने एक ऑप्शन भी दिया हुआ था कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और उन्होंने कैन नॉट बी डिटरमाइंड पर टिक कर दिया था। बट आप इस सवाल का गेम समझो सर, इस सवाल का गेम का जो आंसर होगा वो कभी भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं हो सकता है। इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि यहां पर सवाल में कभी भी ऐसा नहीं कहा गया है कि इसके सभी कोण बराबर हैं। अगर इसके सभी कोण बराबर हैं, अगर मानो आपको सवाल में ऐसा दिया ही नहीं गया है कि यहां पर इसके सभी कोण बराबर हैं, तो आप इसके सभी कोण को बराबर नहीं ले सकते। अगर इसके सभी कोणों को बराबर नहीं ले सकते तो आप ये नहीं कह सकते 135 135 135 135 है। तब जाकर ये पूरा का पूरा सवाल आपका एक ऑक्टागन में बनेगा, तब जाकर आप इसको काटोगे तो पूरा साइड आएगा। अब कटिंग होगी तो कैसे होगी जरा उस बात को समझना। इस सवाल का कैच यही था, इसलिए मैंने आपको ये सवाल दिया था कि स्क्वायर का काट के तो बच्चा ऑक्टागन बना देता है, लेकिन एक रेक्टेंगल काट के कभी भी आप ऑक्टागन नहीं बना पाते। अब रेक्टेंगल काट के अगर ऑक्टागन नहीं बना पाते, फिर भी एग्जामिनर हमको दे दिया कि नहीं हम बना लिए हैं, तुम आंसर बताओ कैसे करोगे। तो आपको कैसे करना है वो समझो, आपको इतनी सारी बातें नहीं समझनी। आपको सिंपल वे में सवाल पे क्या करना है, फोकस करना है। आपका एग्जामिनर आपको ये बोला है, आपका एग्जामिनर क्या बोला है वो समझो। आपका एग्जामिनर बहुत सिंपल सा बात बोला है, ठीक है, कि एक ऑक्टागन बनाया गया है। कैसे बनाया गया है, तो एक रेक्टेंगल से बनाया गया है, ठीक। इससे ज्यादा और कहीं पर कोई बात नहीं कही गई है। तो मान लीजिए यहां पर कि इसके साइड को हम s मानते हैं, ठीक है। ये वाला जो भुजा होगा ना सर थोड़ा सा लंबा होगा। आप ये देखो, ये जो x होगा ना ये लंबा होगा y से, यानी अगर हम इसको x बोलते हैं तो ये हमारा y हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ये हमारा s है तो ये हमारा x हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। समझिएगा मेरी बात को। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी s हो जाएगी। सवाल में जो लंबाई है वो कितनी दी गई है, तो सवाल में लंबाई जो है वो दी गई है 8 और चौड़ाई दी गई है 6, यानी यहां पर हम बोलेंगे ये वैल्यू कितनी है, 8 के बराबर। और यहां पर ये हमारा s है और ये हमारा y है, तो ये वाली वैल्यू कितनी है, तो बोलेंगे सर ये वाली वैल्यू हमारी 6 के बराबर है, ठीक है। ये एक रेगुलर ऑक्टागन है, हम आपको मान रहे हैं इस बात को, लेकिन ये रेगुलर ऑक्टागन में सारे के सॉरी ये एक ऑक्टागन है, ये फिक्स है, लेकिन रेगुलर है ये फिक्स नहीं है। क्योंकि एक हमने आपको पहली क्लास में ही बताया था कि एक रेगुलर ऑक्टागन कौन होता है, जिसके सारे के सारे साइड भी बराबर होते हैं और सारे के सारे एंगल भी बराबर होते हैं। तो कभी भी कोई भी रेगुलर पॉलीगन किसी रेगुलर पॉलीगन के अंदर ही बन सकता है। जैसे मान लो अगर आप एक ट्रायंगल या स्क्वायर बना रहे हो ना, तो यहां पर कभी भी ये जो बनेगा ये आपका कैसा बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वापस इसके अंदर सर्कल बनाओगे सभी चीजें, तो मैंने पहले ही समझाया था, इसका आधा उसका आधा उसका आधा, इस तरीके से बनते जाता है। एक स्क्वायर के अंदर कभी भी बनता है तो एक स्क्वायर के अंदर सर्कल बन सकता है। कभी आपने देखा है कि आप इसके अंदर कुछ और फालतूगिरी का कुछ और पॉइंट बना दो, नहीं। कभी आपने देखा है कि एक आप रेक्टेंगल बना दो, चारों पॉइंट को जोड़े, नहीं। आप कभी भी इसके अंदर बनाओगे फर्दर इसके मिड पॉइंट को जोड़ के स्क्वायर बनेगा, फिर बनाओगे फिर स्क्वायर बनेगा, फिर बनाओगे, यानी एक रेगुलर पॉलीगन के अंदर हमेशा एक रेगुलर पॉलीगन ही बनता है। उसी तरीके से यहां पर आपको एक ऑक्टागन का बनाना है, ऑक्टागन का निर्माण करना है। तो एक ऑक्टागन रेगुलर, अगर आप ऑक्टागन चाहते हो ना सर, एक रेगुलर ऑक्टागन अगर आप चाहते हो कि नहीं जिसके सारे कोण सारे सब कुछ बराबर हो, तो वो आपका कभी भी एक स्क्वायर के अंदर ही बनेगा, ठीक है। अब बात आती है रेक्टेंगल को भी काट के ऑक्टागन बनाया जा सकता है, तो बनाया जा सकता है, लेकिन वो रेगुलर नहीं होगा, सारे कोण बराबर नहीं होंगे। जब सारे कोण बराबर नहीं होंगे तो ये भुजा कुछ और होगी और ये भुजा कुछ और होगी, यानी इसको x मानना पड़ेगा, इसको y मानना पड़ेगा। अब हमें रिलेशन क्या क्या दिया गया वो समझो। जैसे यहां पर ये x हो गया, ये y हो गया, तो ये भी x और ये भी y, यानी ये टोटल जो लंबाई है वो कितनी है, 8 है। तो हम यहां पर बोलेंगे x प्लस s प्लस x, यानी बोलेंगे s प्लस 2x की जो वैल्यू है वो सवाल में कितनी दी गई है, 8 दी गई है। यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या बोलोगे, x की वैल्यू निकालोगे तो 8 माइनस x, 8 माइनस s, और बट्टे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये x की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू। उसी तरीके से आप यहां पर देखो तो आपको सवाल में कहा गया है s प्लस 2y की वैल्यू कितनी है, तो 6 है, तो बोलोगे सर s प्लस 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू 6 आ जाएगी। यहां से y की वैल्यू निकालोगे तो बोलोगे 6 माइनस s बटे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। आपको x की वैल्यू मिल गई है, आपको y की वैल्यू मिल गई है,
ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप यहां पर देखो ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, स्क्वायर यहां रेक्टेंगल में कोण कितने का बनता है 90 का, और राइट एंगल ट्रायंगल में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर किसके, s के स्क्वायर के। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर होगा किसके, s के स्क्वायर के। x की वैल्यू यहां से उठाओगे तो बोलोगे सर 8 माइनस एस बटे रूट 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। y की वैल्यू यहां से उठाओगे तो 6 माइनस एस बटे 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा आपके s के स्क्वायर के। ठीक है। फर्दर यहां पर देखो तो 8 माइनस एक्स, देखो 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर, 1/4 को क्या ले लो, बाहर कॉमन ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, एस का स्क्वायर हो जाएगा एस स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 16s, प्लस यहां पर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, एस का स्क्वायर, और यहां हो जाएगा माइनस 12s। ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके, एस स्क्वायर के। और जो बट्टे वाला 4 था उसको बाहर निकाल दिया, बट्टे वाले 4 को उधर भेज दो गुना के लिए। ठीक है। अब यहां पर देखोगे तो बोलोगे एस स्क्वायर और एस स्क्वायर कितने आ गए हैं, तो 2s स्क्वायर आ गए हैं। ठीक है, 16s यहां पर हो गया और 12s यहां पर हो गया, तो 16 और 12 कितना हो गया, तो 28s हो गया यहां पे। उसके अलावा देखेंगे यहाँ 64 और 36 कितने हो गए, तो 100 हो गए, तो यहां पर कितना कर देंगे 100। 4 को हमने उधर भेजा है तो ये 4s स्क्वायर बना देगा। ठीक, अब सभी संख्याओं को उधर भेज दो ताकि माइनस में 4s स्क्वायर में से 2s स्क्वायर गया तो 2s स्क्वायर, माइनस वाला उधर गया तो प्लस 28x हो गया, और ये वाला उधर गया तो माइनस 100 बराबर कितना आ गया 0 के। अब ये यहां पर क्या बन गया है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 से भाग करने के बाद एस स्क्वायर प्लस 14s माइनस 50 बराबर 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, यहां पर हमें साइड निकालनी है। अब ये साइड निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो हमको यहां पर अगर आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, साइड बराबर याद करो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, पता होता है ना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहां पर जब आप वैल्यू को पुट करोगे, जहां जहां पर जो भी वैल्यू आपको दी गई है, तो आप यहां पर देखो किसकी वैल्यू दी गई है, तो b का मान कितना है 14 है, b का मान कितना है 14 है, तो बोलोगे सर माइनस 14। माइनस वैल्यू तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि साइड निकाल रहे हैं, तो प्लस वैल्यू लेंगे। b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर b का स्क्वायर 196 है। ठीक है, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो a 1 है और c 50 है और वो माइनस में है, यानी 50 का 4 गुना कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और बट्टे में जो 2 है वो 2 आ जाएगा। यानी फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हम यहां पर कहेंगे कि s की वैल्यू जो है वो है माइनस 14 प्लस 196 जमा 200, और बट्टे में कितना आ जाएगा, तो बट्टे में आ जाएगा हमारा 2। यानी यहां पर बोलेंगे तो बोलेंगे रूट अंडर 396। ठीक है, माइनस 14 और बट्टे में कितना है, तो 2 है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 496 को अगर आप फर्दर सॉल्व करना चाहेंगे तो जैसे 4 इंटू 9 36 हो जाएगा, और 4 इंटू 9 36, यानी 4 इंटू 99 आएगा, यानी 2 रूट 99 आप इसको कह सकते हो। ये 4 रूट 99 है, यानी 2 रूट अंडर 99 माइनस 14 और बट्टे में 2, जिसको फर्दर आप बोलोगे तो बोलोगे सर रूट 99 माइनस 7 इज द करेक्ट आंसर। रूट 99 की वैल्यू अप्रोक्स कितने के करीब में आएगी, 10 के करीब में। 10 में से 7 घटाओगे, यानी साइड जो है अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हो कि सर साइड जो है हमारे 3 के करीब में आएगी। यानी यहां पर ऑक्टागन की साइड कितनी आएगी, 3 आएगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो अगर यहां पर ऑप्शन दिए गए होते चूंकि इस सवाल में 3, 4, 5 और 6, तो हमारा जो आंसर आता वो कितने के करीब में आता, 3 आता, और 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, तो ये 2 कैची क्वेश्चंस होते हैं। ये 2 कैची क्वेश्चन क्या थे, पहला कैची क्वेश्चन हमारा ये था, कैची का मतलब जो थोड़ा सा फंसाने वाले हैं, वो ये था कि एक स्क्वायर के अंदर ऑक्टागन बनाएंगे तो कैसे बनेगा, और दूसरा हो गया एक रेक्टेंगल के अंदर ऑक्टागन बनाएंगे तो कैसे बनेगा। इसके बाद के जितने भी टॉपिक है थ्योरी वाले में, बड़े प्यारे प्यारे बड़े आसान टॉपिक हैं। जैसे यहाँ पर आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया, ये काफी आसान हो गया, पूरा का पूरा ज्योमेट्री में आपको पढ़ा रखा है। 2 क्लासेस और लगेंगी और 2 से 3 क्लासेस में मुझे लगता है थ्योरी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आगे के जितने भी टॉपिक हैं ये सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, पेपर में सिर्फ और सिर्फ पूछे जाने वाले हैं और आसान है। और एक बार इनको कर लेंगे, उसके बाद जो एक्सरसाइज है उसको करने में और मजा आएगा। एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे, फिर मेंसुरेशन बहुत अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगा। मैं नहीं चाहता जैसे ये सभी सवाल आ रहे हैं पेपर में कि आपको दोबारा से पढ़ना पड़े। मुझे इन चीजों को पढ़ते वक्त काफी समय लग गया था और ये सभी चीजें आपके मेंस में आती हैं। ठीक है,
थोड़े बहुत टीचर बातें बताते हैं, लेकिन पूरी बातें नहीं पता चल पाती हैं। पूरी बातें नहीं पता चल पाती हैं तो 3 साल तक 2 साल तक आदमी तैयारी ही कर रहा होता है। 1 साल बेसिक सीख रहा होता है, अगले साल फिर उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ रहा होता है, फिर उसके अगले साल और आगे बढ़ रहा होता है। तो इस तरीके से करते करते तैयारी 3 साल लग जाती है। और घर वाले पूछते हैं क्या कर रहे हो, तो तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हमें खुद नहीं पता चल पाता है कि भैया पढ़ना कितना है, लेवल कितना है, और बस 1.5 साल 2 साल से तैयारी कर रहे होते हैं। बहुत बच्चे इस सपने में जी रहे होते हैं हमारा तो सिलेबस कंप्लीट है, हम एक बार में पढ़ लेंगे, पेपर तो निकल जाएगा। बेचारा पेपर देने जाता है तो फिर जाकर बोलता है अरे सवाल बड़ा खतरनाक लेवल का आया था। सवाल खतरनाक लेवल का नहीं आया था, सिलेबस तो उतना ही था, आपने नहीं किया था, ये आपकी गलती थी। एसएससी हमेशा से फिक्स पैटर्न देखकर चलती है। अगर उसने पूछा है, अगर उसने पॉलीगन दिया है तो पॉलीगन से ये सभी सवाल आपको देगा ही देगा सर। आपको शेडेड एरिया पूछ नहीं सकता है क्या? आप बताओ मुझे। आपको जो है ऑक्टागन का एरिया पूछ नहीं सकता है क्या? सवाल है, सिंपल ही तो सवाल है कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को काट के ऑक्टागन बना दिया गया है, रेक्टेंगल की साइड 8 है और चौड़ाई जो है वो 6 है, बताओ कितनी होगी? तो इसमें क्या कुछ नया सवाल था? कुछ भी नहीं था। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मैं वो प्रैक्टिस आप लोगों के लिए छोड़ना नहीं चाहता। आप लोगों को अभी इसके बाद शीट में जितने भी दिख रहे होंगे आइसोस्केलेस के बाद, यहाँ का हर सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल के अंदर एक स्क्वायर बना दिया, 2 स्क्वायर बना दिए, एक एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मायने रखता है। और ये सवाल अगर आप नहीं करेंगे तो भयंकर नुकसान होगा। प्री में बेसिक लेवल से चीजों से प्री निकाला जा सकता है, लेकिन जब हम मेंस की बात करते हैं तो हम उस कंसेप्ट के साथ कभी नहीं जा सकते हैं। अगर हमें 200 में 200 लेकर आना है तो हमें हर उस कंसेप्ट को ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ऐसी बातें होंगी जो मेरे समझाने से आप समझ जाएंगे, लेकिन वो ज्यादा और पक्का आप तब कर पाएंगे जब आप खुद से रिवाइज करेंगे। मैं तसल्ली से पढ़ा रहा हूँ, वक्त देके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मैं बीच बीच में क्लासेस ऑफ भी होती हैं, तो उसके लिए आप ये भी कर सकते हो कि आप उस टाइम पे रिवाइज भी कर सकते हो। ये आपके लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ठीक है। अभी प्री में जो है आपका प्री जो है उसमें 4 महीने है। 4 महीने है मतलब हमारे पास पर्याप्त समय है। पर्याप्त समय हम आराम से तसल्ली से मेंसुरेशन खत्म कर लेंगे, फिर बाकी टॉपिक्स में हमें उतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ स्टार्ट करते ही इसको खत्म करने के बाद ही जो हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव हो जाएंगे, चिंता मत करो। तो पढ़ लो इसको भाई, ठीक है। चलो ध्यान रखो अपना, खुश रहो, मस्त रहो, लव यू ऑल, टेक केयर, ठीक है।